और कल का बोझ जो तू उठाया, धीरे धीरे सब बुलाया। मेरा हाथ और चलो मुझसे दूर जगह प्यारी, जहाँ वक्त का ना हो इज़ारे, बस खामोशी घेरी। जिस मन की शांति दूर राहे हो, अपना ध्यान अंधार मोल सकते हो। खुद को समझने का वक्त ले, अपने सबसे अच्छा दोस्त बन। अंधारे का खजाना तू, जो कभी खत्म न हो न काम। तेरे अंदर ही सब कुछ है, तू ही शांति प्रेम शक्ति है। तू था, तू है, तू हमेशा रहेगा, तू प्यारी आत्मा है। ओम शांति। सभी प्यार से एक बार बोलेंगे ओम शांति। इस शब्द के अंदर हमारे जीवन का अस्तित्व होता है। इस समय हमने एक ऐसी दुनिया बना ली है जिसमें हर एक कहता है कि शांति चाहिए। कहते हैं ना, शांति चाहिए। और ओम शांति ये शब्द जो है, ये हमें याद दिलाता है कि शांति चाहिए नहीं, शांति हमारा स्वभाव है। इट्स माय नेचर। शांति हमारा संस्कार है। इट्स माय पर्सनालिटी। तो ओम शांति अर्थात, ओम अर्थात अहम आत्मा और शांति अर्थात पीस। तो जब भी मन थोड़ा भी किसी बात से परेशान हो रहा है, हलचल में आ रहा है, तो कम से कम गहरी सांस लेकर 1 मिनट रुककर खुद को ही कह देना। क्या कह देना? और वो कहकर अपने आप को क्या याद दिला देना कि भले बाहर हलचल है, क्राइसिस है, प्रॉब्लम है, इट्स अ रियलिटी कि वो है, लेकिन उस प्रॉब्लम को फेस करने वाली जो शक्ति है, उसका स्वभाव शांति है। हम सबको अपने स्वभाव के बारे में पता है। डू वी नो आवर नेचर? किस किस को अपनी नेचर पता है? उठा लो हाथ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमें दूसरों की नेचर पता होती है और दूसरों को हमारी नेचर पता होती है। एक बार हम रिट्रीट सेंटर में एक प्रोग्राम कर रहे थे, तो ऐसे आइस ब्रेकिंग में सबको छोटी सी पेपर की स्लिप दी थी और उनको कहा था अपनी 5 क्वालिटीज़ और अपनी 5 वीकनेसेस। मतलब आपकी 5 अच्छे संस्कार और 5 आपकी कमज़ोरी, ये चिट्ठी पर लिखना है। तो बहुत टाइम लग रहा था और कभी कभी साथ वाले से पूछ रहे थे, क्या लगता है मेरे बारे में ऐसा। और फिर वो वाली चिट्ठी वापस ली और फिर उनको चिट्ठी दी और बोला जिसके साथ आप आए हो उनकी 5 क्वालिटीज़ और 5 वीकनेसेस। कौन सी ज़्यादा जल्दी लिखी गई होगी? आपको अगर अभी दें तो आप ज़्यादा जल्दी किसकी लिखेंगे? ऐसा कैसे होता है कि हमें खुद के बारे में कम पता है और हमें दूसरे के बारे में ज़्यादा पता है? ऐसे कैसे होता है और ऐसा क्यों होता है? What could be the reason? ऐसा क्यों होगा कि हमें खुद के बारे में कम
और दूसरे के बारे में ज़्यादा पता है। ऐसा क्यों? हाँ जी, सामने वाले का हम पर इम्पैक्ट पड़ता है और हमारा खुद का खुद पर कम पड़ता है। ओह वन, आई नेवर थॉट ऑफ दिस। अच्छा, वेरी गुड। और ऐसा कैसा है कि अपने बारे में कम और दूसरे के बारे में ज़्यादा पता है? वेरी गुड। हम अपनी तरफ देखते नहीं, हम दूसरों की तरफ ज़्यादा देखते हैं, है ना? लेकिन सारा दिन में जो बातें आने वाली हैं उनका सामना करने के लिए जो शक्ति चाहिए वो हमें अपनी यूज़ करनी है या दूसरे से लेनी है ना? तो जब हमें किसी की नेचर पता होती है तो जब भी कोई बात आती है या जब भी हम सपोज़ आपके आसपास कोई है, चाहे आपका बच्चा है, चाहे आपके ऑफिस में कोई है, और आपको पता हो कि उसकी नेचर है कि वो बहुत सिंसियर है, उसको जो काम दे दो वो समय से पहले एक्यूरेटली पूरा कर देगा, तो ये उसकी नेचर है। तो जैसे ही आप उसको कुछ देते हैं आप निश्चिंत रहते हैं, आपको पता है इसको दे दिया तो इसमें कुछ सोचने की बात नहीं है। कोई और आपको कहेगा उसको पूछो तो सही कि पूरा हुआ या नहीं हुआ, आप कहेंगे पूछने की ज़रूरत नहीं है, सिंसियरिटी उसकी, क्या वर्ड बोलेंगे, सिंसियरिटी उसकी नेचर है। तो नेचर पता होना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो मेरी नेचर है वो हमेशा मेरे साथ है, उसको आंधी तूफान व्यक्ति कोई नहीं हिला सकता, वो मेरी नेचर है, वो मेरी पर्सनालिटी है, वो मेरी प्रॉपर्टी है, राइट? लेकिन अपनी नेचर जब पता होगी तो फिर जैसे ही कोई बात आएगी हमें पता है कि मेरी नेचर ये है और इसके थ्रू मैंने रिस्पॉन्ड करना है। तो समय प्रति समय रुक कर अपनी नेचर को थोड़ा सा देख लेना चाहिए, और जो हमारे संस्कार वो हैं जो हमें हर बात में मदद करेंगे उनको और बढ़ाते जाना चाहिए। और अगर कोई ऐसा संस्कार है जो हमारी शक्ति को घटाता है तो उस संस्कार को क्या करना चाहिए? उस संस्कार को क्या करना चाहिए? उस संस्कार को बदलना चाहिए। क्या नेचर बदली जा सकती है? हाँ जी, मुश्किल है। अच्छा, क्या दूसरों की नेचर बदली जा सकती है? ओह नहीं, इतनी तो कोशिश करते रहते हैं रोज़। करते हैं कि नहीं करते? जैसे किसी को डर लग रहा है, हम उसको बोलते हैं इसमें डरने की क्या बात है, छोड़ कोई बड़ी बात नहीं है, बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो किसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं? उसके नेचर को चेंज करने। किसी को छोटी छोटी बात पे रोना आ जाता है, थोड़ा हर्ट जल्दी होता है, ये भी कोई बात है रोने की? इसमें कोई रोने की बात थी? छोड़ो। तो इट्स सो ईजी टू टेल अदर पीपल, क्योंकि हमें पता होता है क्या सही है क्या गलत है। और जो क्वालिटी हमारे पास है, सपोज़ मुझे डर नहीं लगता, तो मुझे लगता है पता नहीं इनको क्यों इतना डर लगता रहता है, ये भी कोई डरने की बात है। सपोज़ मुझे किसी की बात जल्दी जल्दी बुरी नहीं लगती है और दूसरे को लगती है, तो हमें समझ नहीं आता कि उनको इतनी बुरी क्यों लगती है, इसमें बुरा लगने जैसी बात कौन सी है। क्योंकि हम जीवन की हर सीन को अपनी नेचर के थ्रू देखेंगे। तो जैसे चश्मा पहना हुआ है ना, तो चश्मा हमारी नेचर है। जिस रंग का उसका लेंस होगा ना, उस रंग का आपको हर चीज़ दिखाई देगी, हर चीज़। तो हम जीवन को कैसे देखते हैं, हम अपने जीवन में आई हुई बात को कैसे देखते हैं, हम लोगों को कैसे देखते हैं, हम खुद को कैसे देखते हैं, वो देखने का लेंस जो है वो हमारा संस्कार है, हमारी नेचर है। अब उसमें जो अच्छी वाली क्वालिटीज़ हैं वो तो परफेक्ट, उसके थ्रू हमें सब कुछ अच्छा दिखाई देगा, राइट है? सब कुछ अच्छा दिखाई देगा।
अगर किसी के अंदर अप्रिसिएशन का संस्कार है, दूसरे की विशेषता देखने का संस्कार है, आप उसके सामने किसी भी व्यक्ति को ले आओ, किसी को भी ले आओ आप, वो उसके अंदर कोई ना कोई विशेषता देख लेगा या नहीं देख लेगा। सारी दुनिया कहेगी ये गलत है व्यक्ति, कहेंगे गलत नहीं है, इसके अंदर देखो ये क्वालिटी कितनी अच्छी है। वो अच्छी क्वालिटी दूसरों को क्यों नहीं दिखाई दे रही थी, इसी व्यक्ति को क्यों दिखाई दी? क्योंकि इसका जो लेंस है, इसका जो लेंस है वो विशेषता को देखता है। तो हमारा संस्कार, हमारा लेंस है, वो डिसाइड करेगा कि हमारी जीवन की क्वालिटी कैसे होने वाली है। हमें लगता है जीवन की क्वालिटी वो जो मेरे साथ हो रहा है, जीवन की क्वालिटी वो नहीं है जो मेरे साथ हो रहा है। जीवन की क्वालिटी वो है कि जो हो रहा है उसको हम कैसे देखते हैं, उसके बारे में क्या फील करते हैं और फिर उसका हम सामना कैसे करते हैं। अगर किसी को चिंता करने का संस्कार है, हम में से है किसी को चिंता करने का संस्कार, टू वरी, हाथ उठाना किसको है, अच्छे से उठाओ, ऊपर भी उठाना, ऐसे सुनना नहीं सिर्फ। हाँ, अब चिंता में भी कैटेगरी होगी चिंता की, थोड़ी चिंता, थोड़ी ज़्यादा चिंता, थोड़ी ज़्यादा चिंता, बहुत चिंता, छोटी छोटी बात पर चिंता, हर बात पर चिंता, बिना बात के चिंता। उसमें भी ग्रेडिंग हो जाएगी आपकी लेंस की सारी, राइट। अब एक ही घर में, अब देखना किसके घर में ऐसे होता है, एक ही घर में एक जने को बहुत चिंता होती है, दूसरे को कम चिंता होती है, तीसरे को थोड़ा बहुत लगता है, चौथे को कुछ लगता ही नहीं है। अब ये 4 लोग एक ही घर में रहते हैं और एक सामने से बात आती है, वो बात चारों के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है, लेकिन चारों को उस बात को देखकर जो फीलिंग क्रिएट होगी वो चारों की अलग अलग होगी। किसी के घर में ऐसा है कि 2 लोगों को एक ही बात में अलग अलग फीलिंग आती है, हाथ उठाओ किसके घर में ऐसा है। घूम के देख लो, सबके घर में सेम प्रॉब्लम है, तो उस बात पे झगड़ा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। तुम्हें चिंता कैसे नहीं हो रही है? सामने वाला कहते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा तुमको इतनी चिंता क्यों हो रही है। तो फिर वो व्यक्ति कहता है ऐसे कैसे कि चिंता नहीं होगी। दूसरा कहता है इसमें चिंता करने की क्या बात है। थोड़ी देर के बाद वो बात पीछे रह जाती है, लेकिन तुमको कम मुझको ज़्यादा क्यों हो रही है, उस पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है। और फिर हम उसको और आगे ले जाते हैं, तुमको तो फिक्र ही नहीं है इसलिए तुमको चिंता नहीं हो रही है। या कहेंगे तुमको तो प्यार ही नहीं है उससे इसलिए तुमको फ़िक्र नहीं हो रही है। और हम सारी सिंपल बातों को थोड़ा सा क्या कर देते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। तो आज का पहला होमवर्क पक्का कर लो आज, हर एक का लेंस, आगे की लाइन आप कंप्लीट करो, वेरी गुड। हर एक का लेंस, अच्छे से बोल दो, जन्म जन्म के लिए यहाँ रिकॉर्ड करके रखना है। हर एक का लेंस अलग 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 है, गलत नहीं है। अलग है ये तो हमको पता था पहले से, लेकिन जो भी अलग था ना, हमने कहा ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मुझे लगा कि जो मेरा लेंस है वही सही है। क्यों? क्योंकि मुझे जीवन उसी लेंस के थ्रू दिखाई देता है। मुझे समझ ही नहीं आता कि और भी कोई देखने का तरीका हो सकता है, क्योंकि मैंने कोई दूसरे लेंस के थ्रू देखा नहीं ना कभी भी किसी चीज़ को। तो मुझे ये नहीं समझ में आएगा कि दूसरे को कुछ और कैसे दिखाई दे सकता है। तो इसलिए आज का फर्स्ट वर्ड जो हम अपनी वोकैबुलरी से डिलीट करेंगे वो ये होगा कि आप जिसका भी फ़ोन बजेगा ना वो गलत नहीं है। मुझे मालूम है एरिक भाई ने बोला था अभी प्यार से कि फ़ोन अपना साइलेंट कर दो, बीच में बजना नहीं चाहिए। बोलने वाला भी सही था, सुनने वाले भी सही थे, करने वाले भी सही थे,
और भूलने वाले भी सही थे, और जिन्होंने जानबूझ के साइलेंट नहीं किया वो भी सही थे, क्योंकि उनके पास भी कारण था। मुझे नहीं बंद करना, आप करते रहो अपना अनाउंस, बंद करो करो, मर्जी मेरी, मर्जी मेरी। अब हम कहेंगे ऐसे कैसे मर्जी आपकी, जो रूल है वो तो रूल है ना कि बंद करना चाहिए, रूल है, लेकिन हर एक का वो रूल देखने का नज़रिया भी अलग अलग है। तो गलत, तो मुड़ के उनको बोलो आप गलत नहीं हो। अगर आप ऐसे बोलोगे तो आप ऐसे ही मुस्कुराते रहोगे सारा दिन घर पे और ऐसे ही हंसते रहोगे, क्योंकि जैसे ही हम कहते हैं ये गलत है और सामने वाला कहता है आप गलत हैं, तो बात उतनी बुरी होती नहीं है, बात उतनी बड़ी होती नहीं है। लेकिन गलत कहने से वो पूरी एनर्जी, अगर हम कहेंगे आप अलग हैं तो एनर्जी कैसे होती है, और अगर हम कहेंगे आप गलत हैं तो एनर्जी कैसे होती है, फ़र्क पड़ जाएगा। कितना फ़र्क पड़ेगा? अगर हम एक दूसरे को अलग अलग बोलते रहेंगे ना तो रिश्ते में कभी टक्कर नहीं आएगी। लेकिन हम गलत 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 बोलते हैं ना, तो हर गलत पे उस रिश्ते की फाउंडेशन क्या हो जाती है, हिट हो जाती है। क्योंकि थोड़ी देर के बाद इनके अंदर ये बात भी गलत है, इनके अंदर ये बात भी गलत है, इनके अंदर ये बात भी गलत है, और थोड़े दिन के बाद हम कहेंगे ये ही गलत है। यस, बिकॉज आई से दिस थिंग इज रॉन्ग, दिस थिंग इज रॉन्ग, एंड थोड़े दिन के बाद दिस पर्सन इज रॉन्ग। आज क्यों इतने रिश्ते बिखर रहे हैं, क्यों लोग अलग 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 होते जा रहे हैं, क्यों लोग आज अकेला रहना पसंद करते हैं, क्यों लोगों की किसी और से बन नहीं रही है, मुश्किल क्यों आ रही है, क्योंकि हमने कहा ये गलत है। गलत लोगों के साथ कौन रहेगा? रहना है गलत लोगों के साथ? नहीं। अलग लोगों के साथ रहना है? अलग लोगों के साथ रह सकते हैं, हाँ। गलत लोगों के साथ रह सकते हैं? नहीं। सो ऐसे व्हाई शुड आई लिव विद दिस पर्सन, मैं क्यों रहूं, वो है ही गलत। तो पक्का कर ले, 1 मिनट आंख बंद कर, सिर्फ अपने घर में जिसके साथ रहते हैं उनको सामने ले आए। उधर होमवर्क हो गया तो दुनिया में हर जगह हो जाएगा, क्योंकि वो हमारा क्लोजेस्ट सर्कल होता है। तो उनको लेकर आए, और उनकी, अगर आपके घर में 2, 4 जितने भी लोग रहते हैं, हर एक के अंदर का आप एक संस्कार देख लीजिए जो आपके संस्कार के साथ मैच नहीं करता। संस्कार मतलब नेचर, जो आपके साथ मैच नहीं करता, थोड़ा सा डिफरेंट है। और अभी तक कई बार उस डिफरेंस के ऊपर छोटे बड़े झगड़े हो चुके होंगे, चाहे एक आर्ग्यूमेंट ही हो जाए, चाहे नाराज़गी हो जाए, या कभी कभी बड़े बड़े झगड़े भी हो जाते हैं। अब उनको भी देखें, उनकी वो नेचर को देखें, और आज प्यार से अपने आप को समझाएं। उनका संस्कार, जस्ट अपने आप को ये कहेंगे तो आपके सबकॉन्शियस में वो रिकॉर्ड होना लग जाएगा। उनका ये संस्कार मेरे संस्कार से अलग है। फिर हमारा मन कहेगा अलग भले होए, लेकिन ये तो गलत है क्योंकि ये नुकसान करता है। तो फिर अपने आप को समझाना, कैसे उनको हेल्प करना है चेंज करने के लिए वो हम देखेंगे, लेकिन पहले ये तो समझ लें कि वो गलत नहीं। वर्ड की ना एक एनर्जी होती है। अगर मैंने किसी को यहाँ से देखकर सोचना भी है, बोलना भी नहीं है, सिर्फ मैंने अगर सोचना भी है कि ये ऐसे कैसे कर सकते हैं, ये गलत है, तो मेरे से कौन सी एनर्जी चली जाएगी उधर। अभी तो बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ एक थॉट क्रिएट करो, हाउ कैन दे बी रॉन्ग लाइक दिस, इतना गलत कर रहे हैं। तो जैसे ही वो थॉट हम क्रिएट करेंगे, हमसे कौन सी एनर्जी चली जाएगी वहाँ? नेगेटिव, हैवी एनर्जी जाती है। और जैसे हमारे से उनकी तरफ वो जाएगी, उनकी तरफ से भी कुछ आ जाएगा, और बिना कुछ कहे, बिना कुछ हुए, उस रिश्ते के अंदर अनदेखी ये नेगेटिव एनर्जी चल रही होती है। तो इसलिए उनको देखें और आज पक्का करें
कि चाहे कुछ भी हो जाए इस शब्द को यूज़ नहीं करेंगे। डिफरेंसेस हो सकते हैं लेकिन फाउंडेशन को मजबूत रखना चाहिए। और ये जो वर्ड गलत है ना, ये फाउंडेशन पे हिट करता है। बिकॉज़ धीरे धीरे हमें ऐसा लगता है हम गलत व्यक्ति के साथ काम कर रहे हैं, हम गलत व्यक्ति के साथ जी रहे हैं, मेरा बच्चा गलत बनता जा रहा है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हो जाते हैं, तो वो अलग है। पक्का हो गया? कल से आप इसको प्रैक्टिस करेंगे? मन पुरानी कोडिंग से बोलेगा वो गलत है, रुक कर उसको बोलना नहीं, गलत नहीं, अलग है। मन को बिल्कुल वैसा ही ट्रीट करना जैसे एक बच्चे को कुछ सिखाते हैं। एक बच्चा आएगा, कहेगा ये तो कुर्सी है, बोलना ये कुर्सी नहीं, ये सोफ़ा है। फिर वो अगले दिन बोलेगा ये तो कुर्सी है, बोलो कुर्सी नहीं बच्चा, ये तो सोफ़ा है। कितने दिन लगेगा सिखाने में? कितने दिन लगेगा बच्चे को सिखाने में कि ये कुर्सी नहीं, ये सोफ़ा है? हाँ जी, 3 days, 4 days, 5 days, फाइनली बच्चा सीख जाएगा। और अगर उसको नहीं सिखाया तो क्या होगा? अगर उतने से वो 5 days की मेहनत नहीं की और नहीं उसको 5 बार रोक के बोला कि ये कुर्सी नहीं सोफ़ा है, ये कुर्सी नहीं सोफ़ा है, अगर ये उसको नहीं बोला, उतना सा एफर्ट नहीं किया, तो क्या होगा? वो जीवन भर हर सोफ़े को कुर्सी बोलता रहेगा। ये छोटा सा एफर्ट अगर हम अपने मन के साथ कर लेते हैं तो हमारा जीवन और लोगों को देखने का नज़रिया बिल्कुल बदल जाएगा। कर लेंगे? 1 week का होमवर्क रखेंगे इसको। 1 हफ्ते के लिए आपका माइंड जितनी बार किसी के लिए बोलेगा कि ये गलत है, आप 2 सेकंड के लिए रुकेंगे और उसको बोलेंगे बच्चा गलत नहीं है, वो क्या है? वो अलग है। फिर वो बोलेगा ऐसे कैसे अलग, ये तो गलत है। बच्चा कैसे बोलता है ऐसे थोड़ी, ये तो गलत है। बोलो नहीं गलत नहीं, ये अलग है। जस्ट लाइक अ चाइल्ड। और जैसे ही हम किसी के ऊपर थोड़ा सा इतना सा ध्यान रखते हैं, जीवन भर की कोडिंग और प्रोग्रामिंग चेंज हो जाती है, राइट? अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये अलग हैं क्यों? हम एक जैसे क्यों नहीं हो सकते? सबका लेंस एक जैसा क्यों नहीं हो सकता? ये अलग अलग लेंस होने की क्या ज़रूरत है? एक जैसा हो जाएगा तो जीवन ईजी हो जाएगी ना? पता नहीं। जस्ट विजुअलाइज करो, कल सुबह आपके घर में जितने लोग रहते हैं वो बिल्कुल एक जैसे होने पे भी लड़ाई हो जाएगी। अभी तो अलग होने पे लड़ाई हो रही थी, एक जैसे होने पर क्यों लड़ाई होगी? एक जैसे होंगे, सोचेंगे एक जैसा, देखेंगे एक जैसा, हर एक बात को एक जैसा फील करेंगे, एक जैसा बोलेंगे, एक जैसा करेंगे, कैसा होगा? अच्छा, बोरिंग हो जाएगा। किस किस को लग रहा है ये बोरिंग हो जाएगा? तो फिर पहले तो आज डिसाइड करना चाहिए आपको क्या चाहिए, क्योंकि सारा दिन कोशिश तो यही हम कर रहे हैं। क्या कोशिश करते हैं हम सारा दिन? हम क्या कोशिश कर रहे होते हैं? लुक, चेक इन अ वेरी सटल मैनर। हम क्या कोशिश कर रहे होते हैं? हम दूसरे को किसके जैसा बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं? अपने जैसा। क्यों अपने जैसा? क्योंकि हमें जीवन वैसा ही दिखाई देता है और हम कोशिश कर रहे होते हैं उनको अपने जैसा बनाने की, वो उतनी ही कोशिश कर रहे होते हैं हमें उनकी तरह बनाने की। तो आज दूसरी कोडिंग अपने आप को बोल दो, अगर गलती से भी ये हो गया एक दिन तो लाइफ विल बिकम वेरी बोरिंग। इससे अच्छा कभी कभी इकट्ठे हंसो, कभी कभी इकट्ठे रो, और कभी एक हंसे कभी दूसरा रोए। इसी में क्या है? वैरायटी है, इसी में इंटरेस्ट है, इसी में एक दूसरे के साथ नई नई चीज़ें, पहलू एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। इमेजिन सारे सुबह उठें एक ही जैसा सोचें, एक ही जैसा बोलें, अपनी फ़ोटोकॉपी मशीन के जैसे, ये सारे हमारे जेरोक्स कॉपी, उन्हीं के साथ हम रह रहे हैं। ऐसे थोड़ी होता है। एक बुके होता है, वो कितना सुंदर लग रहा है,
सुंदर लग रहा है कि नहीं लग रहा? क्यों सुंदर लग रहा है? हर एक अलग अलग है, रंग भी अलग है, डिज़ाइन भी अलग है, सब कुछ अलग है। लेकिन अगर वो इकट्ठे सेट हो गए ना सारे, अगर वो इकट्ठे सेट हो गए इस तरह से, तो वो एक बहुत खूबसूरत गुलदस्ता है। लेकिन वही अलग 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 अगर इकट्ठे सेट नहीं हुए ना इकट्ठे, तो वो एक जंगल है। होंगे दोनों केस में अलग ही होंगे, जंगल में भी सब अलग ही होता है, इस गुलदस्ते में भी सब अलग ही है, लेकिन ये सेट बहुत खूबसूरत तरीके से हुए हुए हैं। और इनको पता है किसके साथ क्या, किसके साथ क्या, कब कहाँ, किधर बैंड, किधर ये, किधर वो। अब वो कितना अच्छा गुलदस्ता है। ऐसा गुलदस्ता अपने परिवार को बनाना है। ऐसा गुलदस्ता बने कि जो देखे वो भी क्या कहे, जो देखे उस गुलदस्ते को तो वो भी क्या कहे। आजकल वाह वाह की जगह हम हाय हाय करते रहते हैं। सबसे पहले तो ना एक दूसरे को मिलने पर हाय नहीं बोलना चाहिए कभी भी। मेजॉरिटी हम भारत से है ना आज यहाँ पर, तो भारत की अगर हम संस्कृति को देखें तो भारत में जब हम एक दूसरे से पहले मिला करते थे तो एक दूसरे को कैसे ग्रीट करते थे? याद करो, याद करो, अभी अभी का ग्रीटिंग नहीं, थोड़ा पहले का। हम देवी देवताओं के नाम लेकर एक दूसरे को ग्रीट करते थे। हाँ, तो क्यों करते थे ऐसा? क्योंकि हर बार जब किसी से मिले और हमने देवी देवताओं के नाम का उच्चारण किया तो हमने कौन सी वाइब्रेशन क्रिएट की? बहुत प्योरिटी की, पावर की, दूसरे को भी वो हाई एनर्जी दी, दूसरे ने भी हमें हाई एनर्जी दी। फिर धीरे धीरे वो डाइल्यूट हो गया, हमने कहा गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। फिर धीरे धीरे वो भी डाइल्यूट हो गया, हमने कहा हाय, उन्होंने कहा हाय। और हाय हाय करते करते जीवन कैसे बन गए। तो आज से कभी हाय बोल के नहीं ग्रीट करना है किसी को। जीवन को वाह वाह बनाना है, हाय हाय नहीं बनाना। हमें लगता है इसमें क्या फ़र्क पड़ता है? जिस शब्द का उच्चारण करते रहेंगे वो शब्द हमारे जीवन में सार्थक होने लग जाएगा। भले देश छोड़ के हम दूसरे देश आ जाएं, संस्कृति और संस्कार जो अच्छे हैं उनको पकड़ के रखना चाहिए। और जिस देश में भी जाओ तो वहाँ पर भी वो संस्कृति और संस्कार दूसरों तक भी फैलाना चाहिए कि नहीं फैलाना चाहिए। एंड इट्स नॉट अबाउट हम यहाँ रह रहे हैं, वो भारत में भी सब एक दूसरे को हाय बोलते हैं आजकल, क्योंकि हम प्रभावित हो जाते हैं। दूसरे के संस्कारों से सीखना एक अलग बात है और प्रभावित होकर अपनी सही चीज़ को छोड़ देना, इसमें हमारा भी नुकसान है। और जिनके साथ हम वो अच्छी वाली चीज़ शेयर कर सकते थे वो भी हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने ही छोड़ दी वो वाली चीज़। छोड़ी कि नहीं छोड़ी? तो आज से हाय हाय नहीं करेंगे, क्या कहेंगे? वाह। और वाह वाह करते करते सच में वाह वाह बन जाते हैं फिर, क्योंकि जिस शब्द का उच्चारण करेंगे वो बनते जाएंगे। तो इस गुलदस्ते की फ़ोटो खींच लो, नहीं फ़ोन से फ़ोटो खींचो कि हमारा घर ऐसा है, सब अलग, रंग अलग, रूप अलग, सोच अलग, व्यवहार अलग, शब्द अलग, नज़रिया अलग, संस्कार अलग, सब कुछ अलग है, अलग था, अलग है और अलग ही रहेगा। उसको एक बनाने की कोशिश हमने करनी नहीं, लेकिन अलग को जब सुंदर तरीके से सेट करते हैं तो वो इतना ब्यूटीफुल गुलदस्ता बन जाता है, ये याद रहेगा। तो हम एक दूसरे को बदलने की जगह एक दूसरे के साथ सेट होकर गुलदस्ता बनाने का पुरुषार्थ करेंगे और ऐसा गुलदस्ता बनाएंगे जिसको दुनिया कहेगी कि इनके घर में तो स्वर्ग लगा हुआ है। स्वर्ग और नर्क कैसे बनता है? स्वर्ग और नर्क घर के साइज से नहीं बनता है। स्वर्ग और नर्क घर में क्या क्या है उससे नहीं बनता है। स्वर्ग और नर्क बनता है इस घर में संस्कार कैसे हैं, इस घर में माहौल कैसा है, इस घर में रिश्ते कैसे हैं, इस घर की एनर्जी कैसी है।
हर घर की वाइब्रेशन अलग अलग होती है, हाँ। आप विजुअलाइज करो, एक बिल्डिंग है, उसमें 5-6 मकान हैं, मकान दिखने में एक जैसे हैं, और लेट्स से हर एक मकान का फर्नीचर और डेकोरेशन भी एक जैसा है, सब कुछ एक जैसा है, पर्दे भी एक जैसे, सोफ़ा भी एक जैसा, सब कुछ एक जैसा है। लेकिन आप एक कमरे में जाओ, एक घर में जाओ, बाहर आओ, अगले में जाओ, बाहर आओ, अगले में जाओ, बाहर आओ, हर घर की एनर्जी अलग है। तो घर की वाइब्रेशन कौन बनाता है? घर की वाइब्रेशन कौन बनाता है? लोगों का भी क्या, घर के लोग ही, लेकिन लोगों की कौन सी चीज़ घर की वाइब्रेशन बनाती है? सोच। इसीलिए अगर हम सिर्फ सोच में भी गलत गलत बोलते रहेंगे ना, घर की हवा दूषित हो जाती है, और उस घर की हवा में अब आपके बच्चे पलते हैं, और उन बच्चों को इस समय के माहौल के हिसाब से, और उनके हाथ में जो बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है जो उनके मन पर बहुत प्रभाव डाल रही है, उन बच्चों को इस समय कौन सी चीज़ की ज़रूरत है? प्यार तो ढेर है आपके पास देने के लिए। उन बच्चों को इस समय आंतरिक शक्ति बढ़ाने की ज़रूरत है। लगता है आपको इनर पावर बढ़ाने की ज़रूरत है? किस किस को लगता है हमारे बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है? अब ये वो चीज़ है जो पैसों से खरीदी नहीं जा सकती। अब ये वो चीज़ है, इसके लिए आप विश्व के किसी भी देश में चले जाओ, ये वहाँ नहीं मिलेगी। ये वो चीज़ है जो टेक्नोलॉजी से भी मिल नहीं सकती है। तो ये चीज़ उनको कौन देगा? हम ही देंगे। कैसे? देना तो हमको ही है, और तो कोई नहीं दे सकेगा। स्कूल भी नहीं देता ये चीज़, यूनिवर्सिटी भी नहीं देती ये चीज़, क्योंकि आज के स्कूल और आज की यूनिवर्सिटी बाह्य दुनिया की पढ़ाई कराते हैं, राइट? उनका रोल वही है, वो सब्जेक्ट्स जो बाहर की दुनिया के बारे में बताएंगे। ये चीज़ तो आंतरिक दुनिया की शक्ति है, तो वो शक्ति हम उनको कैसे देंगे? सोचें कैसे देंगे, क्योंकि अगर अभी नहीं दी तो उनके लिए तो सब कुछ बहुत मुश्किल होता जा रहा है। आपके इस देश में डिप्रेशन वगैरह बढ़ना शुरू हुआ ना? डोंट वरी, भारत में भी बहुत है। तो ये मत सोचना ओ हम वहाँ से आ गए तो यहाँ, ऐसा कुछ नहीं। अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन से देश में, सारे देश कैसे हो चुके कनेक्टेड। तो ये भी कभी भी गिल्ट नहीं क्रिएट करना, वहाँ होते तो ऐसे होता, यहाँ होते, किसी बात का गिल्ट नहीं। हम जहाँ हैं, जिस परिस्थिति में हैं, जिस हालात में हैं, जिन लोगों के साथ है, शक्ति क्रिएट करना वो हमारी चॉइस है। इट्स नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग आउटसाइड। लेकिन ये शक्ति क्रिएट कैसे करते हैं? अब आप सिर्फ 1 मिनट आंख बंद करो, अपने घर जाओ, अपने घर जाके अपनी कुर्सी या सोफे पे बैठो, और सबसे पहले तो अपने घर की वाइब्रेशन को थोड़ा फील करो कि हमारे घर की वाइब्रेशन में कौन सी एनर्जी है, विच मीन्स कि हमारे घर में ज़्यादा कौन से संस्कार चलते हैं सारा दिन। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी के घर में गुस्से की एनर्जी ज़्यादा है, किसी के घर में खुशी की एनर्जी ज़्यादा है, किसी के घर में आपस में बहुत तालमेल है, हार्मनी है, किसी के घर में टक्कर रोज़ छोटी छोटी बात पर होती रहती है। एंड इट्स ओके, डजेंट मैटर कौन सी एनर्जी है, क्योंकि जो भी एनर्जी है वो चेंज हो जाएगी। लेकिन पहले पता तो होना चाहिए ना हमें कि मेरे घर की वाइब्रेशन में कौन सी एनर्जी है। तो वो पहले चेक करो कि कौन सी एनर्जी है, हवा कैसी है। इट्स लाइक हम चेक करते हैं कि हवा कितनी साफ़ है या हवा कितनी पोल्यूटेड है, क्योंकि उस हवा में हमको पूरा दिन जीना है। तो पहले अपने घर की एनर्जी चेक करें, और फिर दूसरा चीज़ अपने आप से पूछें कि इस घर की एनर्जी को और साफ करके और शक्तिशाली बनाने के लिए क्या मैं जिम्मेवार लेने के लिए रेडी हूँ। हम सब अपने घर के लिए कुछ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं ना। कोई एक जना बोलता है मैं इस घर के लिए कमाने वाला हूँ,
दूसरा जना बोलता है मैं इस घर को संवारने वाला हूँ, तीसरा जना बोलता है मैं इस घर के लिए खाना बनाने वाला। हर एक का एक रोल होता है घर के अंदर, फैमिली के अंदर। अब कौन ये जिम्मेवारी लेने के लिए रेडी है कि मैं इस घर की शक्ति बढ़ाने वाला हूँ? फिर कैसे बढ़ाना? बहुत ईजी है। पहले सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत है। आई एम रेडी टू डू दिस, कि मैं इस घर की शक्ति, क्योंकि हमने एक ऐसा युग बनाया है, पढ़ भी लिए, जो बनना चाहिए था बन भी गए, जो कमाना था वो भी कमा रहे हैं, जितना सोचा नहीं था उससे ज़्यादा कमा रहे हैं, और फिर भी आज कह रहे हैं कि खुशी नहीं है, खुशी चाहिए। तो ये तो पक्का हो गया कि वो खुशी जो हर एक ढूंढ रहा है वो पैसों से नहीं आती है। ये पक्का हो गया आपको? पैसों से ऐसे ऐसे सामान आता है अच्छा अच्छा, नो इट्स इम्पोर्टेंट। हमें एक अच्छा मकान, एक अच्छी कार घर में, इट्स ऑल वेरी इम्पोर्टेंट। लेकिन ये सोफ़ा अभी क्या दे रहा है मुझको? खुशी नहीं दे रहा है। क्या दे रहा है? कंफर्ट। तो पैसों से कंफर्ट आता है, कंफर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम पैसे कमाते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में कमाते कमाते हम सोच रहे थे हम खुशी कमा रहे हैं। ये आ जाएगा तो खुश हो जाएंगे, वो आ जाएगा तो खुश हो जाएंगे, ये मिल जाएगा तो खुश हो जाएंगे, वो दूसरे देश जाएंगे तो सारा कुछ तो ट्राई करके देख लिया, और खुशी बढ़ी तो नहीं, उल्टा क्या हो गया? क्या हो गया पिछले कुछ सालों के अंदर? कम हो गई। और इतनी कम हो गई कि आज हम मेंटल हेल्थ इश्यूज, मानसिक बीमारियों को आम कहने लग गए। ये हमारी मेहनत का रिजल्ट निकला है। तो इसीलिए जब दिख जाए कि रास्ता ठीक नहीं था, तो रास्ते को रुक कर क्या कर लेना चाहिए? चेंज करना चाहिए, थोड़ा सा यू टर्न लेना चाहिए, दूसरी गली में जाना चाहिए। नहीं तो जाना कहीं और था, पहुंच कहीं और रहे हैं, रुक के देख भी नहीं रहे कि सही सड़क पर हैं कि नहीं है। राइट? तो इसीलिए कितना भी पढ़ लें, कितना भी कमा लें, नॉलेज आ जाएगी, सामान आ जाएगा, साधन आ जाएंगे, जीवन बहुत आरामदायक बन जाएगा, लेकिन यहाँ का आराम नहीं आएगा, यहाँ का आराम आएगा। यहाँ का आराम लाने के लिए फोकस सिर्फ किस पर करना है? खुद की सोच पर। तो कौन रेडी अपने घर की शक्ति बढ़ाने की जिम्मेवारी लेने के लिए? वाह, ये तो आपने और साथ वाले ने दोनों ने हाथ उठा दिया, तो और भी आसान हो जाएगा काम। लेकिन कल सिर्फ ये ध्यान रखना, दो लोगों के बीच में कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आएगा, एक अगर गुस्सा करे तो दूसरा चुप हो जाए, टर्न बाय टर्न शक्ति बढ़ाते जाओ अपने घर की। लेकिन अगर दोनों गुस्सा करने लगते हैं, फिर एक थोड़ा ज़ोर से बोलता है तो दूसरा थोड़ा और ज़ोर से बोलता है, और जब ये होने लगता है तो शक्ति बढ़ने की जगह घटती जाती है। उसी हवा में आपके बच्चे पैदा होते हैं और पलते हैं। वो वैसे ही उस दुनिया में रह रहे हैं जहाँ ये सब कुछ बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो दुनिया की हवा और वायुमंडल तो बहुत शक्तिशाली नहीं है, लेकिन वी कांट लिव लाइक अ विक्टिम एंड से दुनिया कैसी हो गई है। सबसे ज़्यादा प्रभाव हर एक के ऊपर उसके घर के वातावरण का पड़ता है। घर अगर शक्तिशाली है, घर अगर सुखी है, घर अगर खुश है, डन, बच्चा स्ट्रांग बन जाएगा। तो क्या हम कर सकते हैं? कल से टर्न बाय टर्न गुस्सा करेंगे? बस ऐसे ही हंस लेना, अपने आप ख्याल ख़त्म हो जाता है उसी थे। लेकिन एक बोलता है, दूसरा और ज़ोर से बोल। वी ओनली हैव टू रिमेंबर, मेरा घर दूषित हो रहा है, और सिर्फ मन दूषित नहीं होता, उसी का असर तो शरीर पर पड़ रहा है। तो बीमारियां कितनी बढ़ गई। 20 साल पहले कितना कैंसर होता था? किसी को कैंसर होता था इतनी बड़ी बात मानी जाती थी, पता है। अभी तो सुनते हैं तो कुछ लगता ही नहीं, जैसे ये बोला है वायरल हुआ, अच्छा ठीक है कीमो होगा, ठीक हो जाएगा, ख़त्म। इतना आम हो गया। क्यों आम हो गया? क्योंकि जब कोई चीज़ बढ़ जाती है तो वो आम हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है। तो ये हमारे पिछले 30-40 सालों की मेहनत का रिज़ल्ट है कि कैंसर को हम नॉर्मल कर चुके, कार्डियक इश्यूज़ को हम नॉर्मल कर चुके, डायबिटीज़ वगैरह तो अब छोटी बात लगती है, बिल्कुल वो तो कुछ लगती नहीं, गिनी नहीं जाती किसी चीज़ के अंदर।
अब हम डिप्रेशन को भी नॉर्मल करते जा रहे हैं। अगर हम अभी भी रुक कर यू टर्न नहीं लेंगे तो फिर टू लेट हो जाएगा, फिर वो टू लेट है। इसलिए इसको जैसे ये मन बहुत पावरफुल है, इसको जैसे ही आपने प्रायोरिटी बना दिया ना कि मुझे अपने घर की शक्ति बढ़ानी है, मुझे अपने बच्चों की शक्ति बढ़ानी है, ये बहुत जल्दी अडेप्ट करता है। इसको सिर्फ प्रायोरिटी देनी होती है। तो आज आप फोटो खींचो अपनी, अच्छा हाथ उठाओ एक बार, किसको शक्ति बढ़ानी है अपने घर के। अब इसको पकड़ के रखो, फ़ोन निकालो, सेल्फी लो अपनी। नहीं ये लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना उस दिन, फिर जिस दिन मूड खराब होगा कम से कम फ़ोटो देखने के बाद फटाफट ठीक कर लोगे उसको। खींचो खींचो, वैसे खींचते रहते हैं इधर उधर, काम वाली सेल्फी खींचनी चाहिए। खींचो 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 खींचो, नॉट अ जोक, लेट्स डू इट कि आई हैव मेड अ कमिटमेंट। एंड अगर दोनों इकट्ठे बैठे हो तो दोनों इकट्ठे की सेल्फी खींचो, वी हैव मेड अ कमिटमेंट, फिर तो और अच्छा हो जाएगा। घूमने फिरने इधर उधर की सेल्फी खींचते हैं, ये वाली सेल्फी खींचनी चाहिए। दिस इज माई कमिटमेंट टू माई फैमिली। तो क्या होगा, मूड खराब भी होगा, गुस्सा आएगा भी, लड़ भी लेंगे, नो प्रॉब्लम, फोटो देख लेंगे, वापस ठीक हो जाएंगे 2 मिनट के अंदर। उससे भी बहुत शक्ति बढ़ जाती है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आएगा ही, क्योंकि दोनों के लेंस अलग अलग है ना, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आएगा। लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को फटाफट ठीक करना, उससे शक्ति बढ़ जाती है। लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पे रिएक्शन आना, रिएक्शन के बाद झगड़ा होना, और झगड़ा होने के बाद बात करना बंद कर देना, और उसके बाद कई घंटों तक या कई दिनों तक बात नहीं करना, हवा दूषित हो जाती है। तो इसलिए इस फोटो को उस तरफ रखना जहाँ दिखना चाहिए, ये नहीं चली गई कहीं पीछे और फिर तो वो डिलीट हो गया, रिसाइकल बिन एंड आउट ऑफ द फोन। यू हैव टू कीप सीइंग इट, इट्स अ रिमाइंडर कि इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन जो चाहिए वो घर में अभी आया नहीं है, और अगर अभी आएगा नहीं तो चला जाएगा जितना बचा है, क्योंकि वायुमंडल जो दुनिया का है वो दूषित बहुत जल्दी हो रहा है। क्यों दूषित हो रहा है वायुमंडल दुनिया का? क्यों दूषित हो रहा है? आप देखो, एक कोविड आ गया पूरी सृष्टि के ऊपर, तो पूरी सृष्टि का वायुमंडल चेंज हो गया, क्योंकि इतना डर, इतना दर्द, इतना दुख, इतनी चिंता। फिर हमने कहा कभी तो ख़त्म होएगा, तो वो ख़त्म हो गया 1.5-2 साल के बाद। लेकिन उसके बाद दुनिया टिकी नहीं एक जगह, कुछ ना कुछ चलता रहा। लग रहा है आपको कोविड के बाद कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कभी युद्ध, कभी ये, कभी प्राकृतिक आपदाएं, कभी कुछ ना कुछ चलता जा रहा है, जिसकी वजह से मन की स्थिति क्या होती जा रही है। दुनिया का वायुमंडल ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। पूरा दिन हमें दुनिया की हवा में रहना है, ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन जितना हमारे कंट्रोल में अगर हम उस पर वर्क कर लें तो हम अपने परिवार को सुरक्षित रख लेंगे, दैट इज सर्टेन। एंड फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमारे अंदर वो शक्ति आ जाएगी कि बाहर परिस्थिति बड़ी है लेकिन उस परिस्थिति का सामना करने की हमारे पास शक्ति है। सो फर्स्ट होमवर्क, कोई गलत नहीं है, हर एक क्या है अलग। और दूसरा, हमें अपने परिवार को कैसा बनाना है, इस सुंदर से गुलदस्ते के साथ। तीसरा, हम अपने घर का क्या है, शक्ति स्तंभ। जैसे कोई पैसे कमाने की जिम्मेवारी लेता है तो कितना भी क्राइसिस हो उसकी जिम्मेवारी है कि धन कमा के लाना है घर के लिए। वो ये नहीं बोल सकता मैं क्या करूं, मेरा काम करने का आज मन नहीं है। यू डोंट हैव अ चॉइस, यू आर अर्निंग फॉर द फैमिली। इसी तरह कितनी भी बड़ी बात हो, मेरी जिम्मेवारी है मुझे अपने घर की हवा को कैसे रखना है, साफ, प्योर, पावरफुल, शक्तिशाली। कर सकते हैं। एक हमने क्या कहा, टर्न बाय टर्न मूड खराब करेंगे अपना। यस, होगा कभी ना कभी, लेकिन अगर एक जना करता है और दूसरा जना ठीक रहता है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। लेकिन एक करता है, दूसरा और ज़ोर से करता है, फिर वो और ज़ोर से करता है, वो दूषित करता है। ठीक है, टर्न बाय टर्न। कौन इसमें रेडी, टर्न बाय टर्न?
ईगो गेम नहीं खेलनी घर के अंदर। ईगो गेम खेलने से जिस घर में ईगो गेम चलेगा उस घर का क्या होगा? किसके साथ लड़ रहे हैं? किसके साथ लड़ रहे हैं? मैं क्यों झुकूं? किसके साथ खेल खेल रहे हैं ये? किसके साथ खेल खेलना है? तो चूज तो करो किसके साथ खेल खेलना है। मैं क्यों झुकूं? मैं क्यों पहले बात करूं? मैं ही हर बार पहले बात करूं? ये किसके साथ खेल हो रहा है ये वाला? वो परिवार है, अगर आज उनको कोई बीमारी हो जाए आप अपना घर बेच देंगे उनका इलाज करवाने के लिए। आप अपना सारा सोना बेच देंगे उनका इलाज करवाने के लिए। इतना सब कर सकते हैं, थोड़ा सा झुक नहीं सकते? झुकना चाहिए, नहीं झुकना चाहिए? तो ये ईगो गेम अपने घर में नहीं खेलने, खेलना इसको बार बार खेलते आना, घर में आने के बाद नहीं। क्योंकि वहाँ जो घर में चलता है तो फिर वो ईगो गेम पूरे परिवार के ऊपर असर डाल देता है। किसी के मन पर डाल देता है तो किसी के शरीर पर डाल देता है, और किसी पर भी असर पड़े नुकसान तो पूरे परिवार का ही होता है। होता है या नहीं होता? तो थर्ड रूल अपने घर में डाल दो, हमारे घर में ईगो काम नहीं चलता। संस्कार हो सकते हैं, मेरे अंदर रोने का संस्कार हो, किसी के अंदर गुस्से का, फाइन, we'll adjust and adapt with that. But ये जो ईगो गेम, वन अप, मैं क्यों बोलूँ, मैं क्यों, ये ईगो गेम घर में नहीं चाहिए। घर में क्या चाहिए? क्या करना चाहिए? झुक लेना चाहिए। झुकना चाहिए, नहीं झुकना चाहिए? पहले कौन झुकेगा? पहले कौन झुकेगा? कर लो, हाथ उठाओ, जितने हाथ उठ रहे हो उसकी फ़ोटो खींच रहे कम से कम अंदर तो। पहले कौन झुकेगा? बोलो मैं। इसमें मैं बोलना चाहिए, नहीं तो बाकी चीज़ में मैं नहीं। पहले कौन झुकेगा? हर बार कौन झुकेगा? हर बार मैं ही झुकूं? हर बार मैं ही झुकूं? यस और नो? किसके लिए झुक रहे हैं? उनके लिए जिनके लिए सब कुछ करने के लिए रेडी है या नहीं है? सो दिस, ये ईगो है ना, वो बोलेगा मैं ही क्यों झुकूं? बोलोगे किसके लिए झुक रहे हैं? जिनके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी, आज उसके लिए हम पूछते हैं मैं क्यों झुकूं? तो झुको। झुको डजंट मीन एक्सप्लॉइट होना। झुको मतलब ठीक है ना, मैं बात कर लेता हूँ पहले, ठीक है ना, मैं अपने आइडिया को छोड़ देता हूँ, इतनी भी कौन सी बड़ी बात थी इसके अंदर, क्या लड़ना है ऐसे बेकार की बातों के ऊपर। सो बेंड, जितना बेंड करेंगे, हेल्थ कैसे रहती है बेंड करने से? करो ऐसे, जो बेंड करता है उसकी हेल्थ कैसे रहती है? फ्लेक्सिबल। और जो बेंड नहीं करता उसकी हेल्थ कैसी हो जाती है? हाँ। लेकिन जब पहली बार बेंड करते हैं ना तो थोड़ा सा दर्द होता है ना। अभी मुझे ऐसे अगर नीचे तक बेंड करना हो तो मेरे को पहले दर्द होगा, पहले तो मैं टच ही नहीं कर पाऊंगी पहली बार में। लेकिन रुकना नहीं है, फिर बेंड करना है, फिर बहुत दर्द होगा, फिर बेंड करना है, फिर ऐसा लगेगा बार बार मैं ही क्यों बेंड करूं, क्योंकि बेंड करने में किसका फ़ायदा हो रहा है? मेरा फ़ायदा हो रहा है। और जब मेरा फ़ायदा हो रहा है रिश्तों में तो फिर सबका फ़ायदा हो रहा है। और धीरे धीरे वो बेंड करना इतना नेचुरल हो जाता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा बेंड क्या होगा कि नहीं होगा ऐसा। अभी अगर पहली बार नीचे टच करना हो तो दर्द होता है, लेकिन 10 बार कर लिया तो 11वीं बार तो पता भी नहीं चलेगा बेंड क्या था। तो गिनती नहीं करनी होती, मैं क्यों सहन करूं, मैं क्यों चुप रहूं, मैं ही पहले बात करूं, हर बार मैं ही करूं। करो, क्योंकि जो करेगा उसकी हेल्थ क्या होती जाएगी, और जो ऐसे अकड़ के रहेगा स्टिफ, चाहे शरीर से या मन से, वो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। आप देखो एक बड़ा पेड़ है और छोटी छोटी घास है, जब तूफान आता है बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं, लेकिन वो जो छोटी सी घास है वो क्या करती है? वो सिर्फ बेंड करती है, तूफान ख़त्म हो जाता है। बेंड, बेंड करें, भले वो हमारा संस्कार नहीं हो तो भी करें, ठीक है ना। करेगा कौन बेंड करेगा पहले हमारे घर में? मैं। कितनी बार मैं? बोलते जाओ, आपका मन सुन रहा है, उसको स्वीकार कर रहा है, वो गाना रिकॉर्ड हो रहा है, फिर जब बात आएगी वो गाना प्ले करेंगे हम फिर से। कौन बेंड करेगा? मैं। कितनी बार मैं?
हर बार में? हाँ, हर बार में। क्यों हर बार में? क्योंकि वो मेरा संस्कार है, क्योंकि वो मेरा संस्कार है। चौथी चीज़ जो घर में कभी भी नहीं होनी चाहिए, और वो है बातचीत बंद होना। किस किस के घर में संस्कार है सब बात करना बंद कर देते हैं, एकदम सन्नाटा आ जाता है घर के अंदर। बता दो, आज आखिरी बार बताना है, उसके बाद तो होने नहीं वाला है। तो संस्कार को यहाँ स्वाहा करके जाएंगे हम बिल्कुल अच्छे से। बात करना बंद कर देते हैं। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया, झगड़ा हो गया, उसके बाद बात करना बंद कर देते हैं। और कुछ लोगों का तो फिक्स्ड है, इतनी देर बात नहीं करेंगे। दूसरों को भी पता चल गया, वो कोई पुरुषार्थ नहीं करते, कहते छोड़ दो, 2 घंटे के बाद अपने आप आ जाएंगे ठीक होकर। दूसरे के लिए कहते इसको छोड़ दो, 2 दिन बाद अपने आप ठीक हो जाएगा। तो हर एक का एक लेबल भी फिक्स हो गया, कितना टाइम लगता है इनको ठीक होने में। इतना अच्छे से हम एक दूसरे को जानते हैं। हाँ बताओ, किस किस के घर में मौन होता है ऐसे वाली बात के बाद? ओके, हर एक को पता है कितनी देर रहता है वो वाला मौन। आज उस टाइम को चेंज करेंगे। जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है, जब झगड़ा होता है, तो हवा थोड़ी सी डिप होती है, लेकिन जब मौन होता है तो हवा बहुत नीचे चली जाती है। जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है, हम शब्दों में शोर मचाते हैं। 5 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, कितना देर शोर मचाएंगे हम। लेकिन जब मौन हो जाता है तो यहाँ से कुछ नहीं बोलते, मन में शोर चलने शुरू हो जाते हैं। और वो फिर कई घंटे, 1 दिन, 2 दिन, कई जगहों पे तो उससे भी ज़्यादा दिन। तो ज़्यादा कौन दूषित करेगा घर को? वो झगड़ा उतना दूषित नहीं करता जितना वो मौन दूषित करता है। और वो सिर्फ घर को नहीं दूषित करता, वो मन और शरीर पर बहुत ज़्यादा प्रभाव लेकर आता है। और वो बच्चे जो उस घर में पल रहे हैं, वो भी देखते हैं कि जब भी कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, देन दिस इज़ द वे, ये तरीका होता है। तो मौन हमारी एनर्जी को बहुत ज़्यादा नेगेटिव बनाता है, क्योंकि मौन, अभी जब हम झगड़ा करते हैं ना तो उस दिन के टॉपिक पे करते हैं, लेकिन जब हम मौन करते हैं ना, वो तूफान की तरह अलमारी में जितनी बातें पड़ी होती हैं वो सब बाहर निकल कर आती हैं। उस दिन भी ऐसे किया था, इस दिन भी ऐसे किया था, पिछले साल भी ऐसे किया था, हर बार ऐसे ही होता है। दैट एनर्जी गेट्स वेरी 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 हैवी। लेकिन लोगों को लगता है कि मौन में रहने से हम ठीक हो जाएगा मूड, फिर हम बात करेंगे। मौन में रहने से कभी किसी का मूड ठीक होता नहीं है। जब हम नॉर्मल हो जाते हैं तभी मूड ठीक होता है। राइट और नो? यस। तो फिर कर दे मौन। मौन रखना है तो वो अच्छा वाला मौन रखना होता है। लेकिन ये जो नेगेटिव वाला मौन है, ये शरीर पर बहुत असर डालता है। आपको दिख रहा है ना आजकल लोगों के हार्ट पर कितना असर पड़ रहा है? यस और नो? यस। अचानक अभी अभी सब ठीक, अभी अभी नहीं, अभी सोए सुबह उठे नहीं, अभी बैठ रहे थे बात कर रहे थे 5 मिनट बाद नहीं। अचानक क्या हो जाता है इसको? हाथ रखो इधर। अचानक क्या हो जाता है इसको? कुछ भी अचानक नहीं होता, धीरे 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 हुआ होता है। और फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, बोलते हैं डॉक्टर साहब लेकिन वो तो बहुत अच्छी लाइफस्टाइल लीड कर रहे थे, वो तो वेजिटेरियन भी थे, वो तो फिट भी थे, वो डॉक्टर एक ही वर्ड बोलता है, स्ट्रेस। तो स्ट्रेस मतलब क्या? ये सारी जो हमारी इमोशंस हैवी वाली हैं, ये सब एक ही वर्ड है आज दुनिया में, स्ट्रेस। स्ट्रेस सिर्फ ये नहीं है वर्क पे गए वो स्ट्रेस, जो भी इमोशन मेरी शक्ति को नीचे लेकर आ रही है वो सारी कुछ इकट्ठे कर दो और दुनिया ने उस पर एक वर्ड डाल दिया, स्ट्रेस। तो इसलिए अपने लिए, उनके लिए बात करना शुरू करो। कौन पहले बात करेगा? मैं। कितनी बार मैं? बस ये तो यहाँ ही छोड़ के जाना इस हॉल में ये लाइन को, क्योंकि यही एक्चुअली सारे रिश्तों में टक्कर लाता है। हर बार मैं ही करूँ, भाई किसके साथ कर रहे हो? पड़ोसी के साथ थोड़ी कर रहे हो जो गिनना पड़ता है। पड़ोसी के साथ कर रहे हैं जो गिनना पड़ रहा है कि हर बार मैं ही करूँ। किसके साथ कर रहे हैं? क्या उनकी सेहत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है? है या नहीं है? है तो देन बेंड, राइट? तो मौन कितनी देर रहेगा हमारे घर अब आज के बाद? कितनी देर रहेगा?
अभी अभी बात हुई, ख़त्म हो गया जो जो बोलना था एक दूसरे को, चलो खाना खाते हैं। इंस्टेड ऑफ मैंने आज नहीं खाना खाना। दिस इज़ एनर्जी शिफ्ट। हो गया ना, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया ना, कोई बात नहीं, हो गई बात, अब हो गई। या तो सोल्यूशन निकला तो ठीक, नहीं सोल्यूशन निकला तो कल टॉपिक फिर से स्टार्ट करेंगे, तब तक तो ठीक करें ना सब कुछ। लेकिन क्योंकि सोल्यूशन नहीं निकला तो हमने बात ही नहीं करनी एक दूसरे से। दिस इज़ अफेक्टिंग हियर, दिस इज़ अफेक्टिंग हियर, and this is affecting here, and then this is affecting everybody who stays in that house. ये सारी छोटी छोटी बातें हमारे घर को क्या कर रही हैं, दूषित कर रहे हैं। अगरबत्ती जलाओ, वो स्प्रे डालो, ये सब चीज़ों से वो वाइब्रेशन चेंज नहीं होती है। वो सिर्फ और सिर्फ हमारी सोच, हमारी इंटेंशन, हमारी भावनाओं से ही चेंज होती है, और कोई नहीं चेंज कर सकता उसको। ठीक है। अब दोनों जनों के संस्कार अलग अलग हैं क्यों, लेकिन क्यों हैं? एक जैसे होने चाहिए? नहीं, लेकिन थोड़े तो मैच करने चाहिए। नॉट नेसेसरी। क्यों? क्योंकि जिनको हम कहते हैं ये माता पिता हैं, ये बच्चे हैं, ये भाई बहन है, ये पति है, ये पत्नी है, ये रिश्ते हैं। लेकिन इस रिश्तों को निभाने वाले कौन? आई, मैं। वो आई कौन है? वो मैं कौन है? वो शक्ति है जो इस शरीर को यूज़ कर रही है और इस रिश्ते को निभा रही है। राइट है। उस शक्ति को हम अलग अलग वर्ड से यूज़ कर सकते हैं। हम उसको आत्मा बोलते हैं, सोल बोलते हैं, स्पिरिट बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं, कोई भी वर्ड बोल दो। वो शक्ति है। वो शक्ति है जो सोचती है, महसूस करती है, कर्म में आती है, बात करती है, व्यवहार करती है, संस्कार बनते हैं। तो सपोज़ मैं आत्मा ने आज किसी बात पर गुस्सा किया, पहली बार किया, कल फिर किया, परसों फिर किया, अगले हफ्ते फिर किया, 15, 20, 25 बार कर लिया। उसके बाद गुस्सा मेरा संस्कार बन गया। इट्स लाइक पहली बार चाय पी, दूसरी बार पी, 10 बार पी, 15 दिन पी, आदत पड़ गई। तो उसके बाद हम कहेंगे इनकी नेचर है रोज़ चाय पीना। लेकिन इवन अगर वो मेरी नेचर बन गई रोज़ चाय पीना, इवन अगर मैं 50 साल से रोज़ चाय पी रही हूँ, अगर मैं आज डिसाइड करूँ तो क्या मैं उसको चेंज कर सकती हूँ? यस और नो? यस। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मैं रोज़ चाय पीती हूँ, कोई मुझसे पूछता भी नहीं क्या पियेंगे, क्योंकि उनको पता है चाय ही पिलानी है, इतने बजे ही पिलानी है और बिल्कुल ऐसी ही पिलानी है। वो भी चाहिए, ऐसे नहीं ऐसी वैसी कोई भी चाय मिल जाए। संस्कार बहुत स्पेसिफिक होता है। लेकिन वो कितना भी पुराना संस्कार हो, क्या वो आदत बदली जा सकती है? कैसे बदलेंगे? सबसे पहले नया ऑप्शन निकालना पड़ता है कि अगर चाय नहीं पीनी तो क्या पीना है। तो मुझे पता है चाय उतनी हेल्दी नहीं है, तो आई विल से लेट्स लुक फॉर हेल्दी ऑप्शन। तो हम नींबू पानी पी सकते हैं, हम नारियल पानी पी सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो सबसे पहले इस मन को ऑप्शन देना पड़ता है। भाई गुस्सा अगर नहीं करना है तो फिर करना क्या है? बात जब आएगी तो सामना करना कैसे, उसको ऑप्शन देना है। फिर उसके बाद हम पहले दिन डिसाइड करेंगे कि आज हम चाय नहीं पिएंगे। आसान नहीं होता कि इतने सालों के बाद आज चाय पीने नहीं, और आसपास के लोग आसान होने भी नहीं देते। कहेंगे ऐसे ही 50 साल के बाद अब तुमने चाय छोड़नी है, पता है तुमको कितना सर दर्द होने वाला है। तो हमारी हिम्मत बढ़ाने की वजह और हमको डरा देते हैं। तो अगर आप कल जाके बोलोगे मैंने किसी को गुस्सा नहीं करना, कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा। कहेंगे गुस्से के बिना कोई काम होता है? तुम्हारे बच्चे बिगड़ जाएंगे, तुम्हारा तो ओहो पहले ही वैसे ही टेंशन हो रही थी करना कैसे, ऊपर से दूसरे भी अच्छी राय देते नहीं हैं। तो जब हम कोई आदत बदलने के बारे में सोचते हैं, थोड़े दिन उस पर कैसे रहना होता है? क्या रहना पड़ेगा? दृढ़ता, डिटर्मिनेशन, कि मुझे बदलना ही है, क्योंकि ये थोड़े दिन की इन्वेस्टमेंट लाइफ टाइम ऑफ हेल्थ है। तो पहले दिन सर दर्द होगा, पहले दिन आप गुस्सा नहीं करेंगे, कोई आपका कहना नहीं मानेगा। पकड़ के रखना अपने नए संस्कार को। एक दिन सर दर्द होता है, 2 दिन होता है, 3 दिन होता है, 4 दिन होता है, खत्म। उसके बाद जीवन के लिए फ्रीडम।
लेकिन अगर नहीं किया तो जीवन भर के लिए चाय के गुलाम। चाय के गुलाम में तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब अपने ये नेगेटिव संस्कारों के गुलाम, तो थोड़ा सा एफर्ट करना होता है, थोड़े दिन की प्रतिज्ञा और दृढ़ता करनी होती है। वो संस्कार किसने बनाया? मैंने ही बनाया था। चेंज भी कौन करेगा? हम ही करेंगे। सिर्फ हमें पता होना चाहिए इसकी जगह कौन सा संस्कार लाना है। अब इस संस्कारों पे थोड़ा सा एफर्ट हमें क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये एक ही चीज़ है जो परमानेंट है। 1 सेकेंड में मैं आत्मा शरीर छोड़ूंगी, छोड़ेंगे ना हम? पक्का? और ये भी पता है सब पीछे रह जाएगा। जिस चीज़ के लिए हम सुबह से रात तक मेहनत करते हैं, जिस चीज़ के लिए आप अपना देश छोड़ के अपने परिवार से दूर यहाँ रह रहे हैं, जो चीज़ आपको आज लगती है यही मेरा जीवन है, 1 सेकेंड में कुछ साथ में नहीं जाएगा। वो लोग भी नहीं जाते हैं। आत्मा जैसे ही शरीर छोड़ती है, क्या बच्चा क्या पेरेंट, कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहता उस आत्मा के लिए जिसने शरीर छोड़ा है। कुछ भी नहीं है। द नेक्स्ट सेकेंड इट इज़ नथिंग, नथिंग। इसका मतलब ये नहीं है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। जो पीछे रह जाएगा वो बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो आगे जाएगा वो भी तो बहुत 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 इम्पोर्टेंट है या नहीं है? तो आगे मेरे साथ क्या जाएगा? सिर्फ 2 ही चीज़ें, मेरे संस्कार और मेरे कर्म। 2 ही चीज़ें जाती हैं, बाकी ये शरीर और इसके साथ की सारी चीज़ें यहाँ रह जाएंगी। मेरे संस्कार और मेरे कर्म। और मैं आत्मा एक नए शरीर में प्रवेश करूँगी। कुछ महीने में वो शरीर डेवलप हो जाएगा, बच्चा पैदा हो जाएगा और वो बच्चा उसी संस्कार और कर्म के साथ आएगा। राइट? तो हमारे पास 5 तरह के संस्कार होते हैं। एक जो हम पूर्व जन्म से लेकर आए हैं, दैट्स 1 फोल्डर। दूसरा जो हमें परिवार से मिलते हैं, होते हैं ना कुछ संस्कार मेरे पेरेंट्स के हैं, कुछ ग्रैंड पेरेंट्स के, वो सब। तो कुछ संस्कार 2nd फोल्डर हमें फैमिली से मिलते हैं। तीसरे सेट ऑफ संस्कार जो एनवायरनमेंट से बनते हैं। आज आप अलग देश में रहेंगे, आपके कुछ संस्कार अलग चेंज हो जाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट। हम कौन से देश में, कौन से शहर में, कौन से धर्म के परिवार के अंदर, कौन से स्कूल में, कौन से दोस्तों के साथ। और आजकल तो सबसे बड़ा एनवायरनमेंट का संस्कार का प्रभाव कहाँ से आ रहा है? आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है जो आपको कभी नहीं छोड़ता? उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव है इस समय हमारे संस्कारों के ऊपर। सबसे ज़्यादा प्रभाव, पता चल गया ना किसके बारे में बात कर रहे हैं? सबसे ज़्यादा प्रभाव। संग का रंग सुना था ना बचपन से, वो संग तो कभी छूटता ही नहीं, बाकी सारे छूट जाते, वो साथ में जाता है। सो दैट हैज़ मोस्ट पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑन अस। तो वो है हमारा तीसरा। पहला क्या था? पास्ट लाइफ, मैं आत्मा लेकर आई। दूसरा क्या था? फैमिली। तीसरा क्या है? एनवायरनमेंट, संग का रंग। ये 3 फोल्डर हो गए। चौथा, इन तीनों में कोई भी मेरे पास संस्कार हो, मैं उस संस्कार को चेंज कर सकती हूँ और अपनी विल पावर से एक नया संस्कार क्रिएट कर सकती हूँ। वो है मेरा चौथा फोल्डर। और 5वां फोल्डर सबसे इम्पोर्टेंट है, मुझ आत्मा का ओरिजिनल संस्कार। निज संस्कार हर आत्मा का। उस फोल्डर के अंदर 7 संस्कार होते हैं। अपना फ़ोन निकालो, टाइप करते हैं वो 7 संस्कार। बहुत इम्पोर्टेंट है पता होना वो 7 संस्कार, बहुत इम्पोर्टेंट है। ओरिजिनल नेचर ऑफ एवरी सोल। इट्स लाइक ये कपड़ा है, ये सफ़ेद है, इस पर वायुमंडल से दाग लग सकते हैं, इस पर मेरे आसपास के लोगों से दाग लग सकते हैं, इस पर मेरी गलतियों की वजह से दाग लग सकते हैं। वो हैं सारे ऊपर के लगे हुए संस्कार। लेकिन ओरिजिनल कलर कौन सा है? लेकिन कई बार दाग इतने इतने सारे लग सकते हैं कि नीचे का वाइट कलर तो
दिखाई नहीं देता, तो पता होना चाहिए हमें कि इसका ओरिजिनल कलर कौन सा है। तो मुझ आत्मा के ओरिजिनल संस्कार कौन से हैं? तो सबसे पहला ओरिजिनल संस्कार है प्योरिटी, पवित्रता। हर आत्मा शुद्ध है, पवित्र है, बेदाग है, पवित्रता। इसीलिए आप देखें, जो देवी देवताओं की मूर्ति हम बनाते हैं या चित्र बनाते हैं, तो उनके पीछे का जो आभा मंडल है हम उसको सफ़ेद दिखाते हैं ना, वाइट कलर का लाइट। वाइट मतलब प्योर, बेदाग, कोई दाग नहीं है। तो पहला संस्कार हर आत्मा का है पवित्रता, प्योरिटी। दूसरा संस्कार हर आत्मा का है शांति, पीस। शांति चाहिए नहीं होती, शांति एक्चुअली हर आत्मा का निज संस्कार है, इसलिए वो इतनी कंफर्टेबल लगती है। और इसलिए जब नहीं होती तो हम कहते हैं शांति चाहिए, शांति चाहिए, शांति चाहिए। इट्स लाइक पानी चाहिए, पानी चाहिए, पानी चाहिए, क्योंकि शरीर पानी का बना है। अगर उसमें पानी कम होगा तो हम कहेंगे पानी चाहिए, हवा कम होगी तो हम कहेंगे हवा चाहिए। जिस चीज़ की जो चीज़ बनी होती है वो जब कम होती है हम कहते हैं चाहिए, चाहिए, चाहिए। तो आत्मा का निज संस्कार शांति है। जब आत्मा एक्सपीरियंस नहीं करती है तो आत्मा कहती है शांति चाहिए। इस समय दुनिया में लोग क्या कह रहे हैं? शांति चाहिए। तो पहला पवित्रता, दूसरा शांति, तीसरा प्यार। प्यार चाहिए नहीं होता, प्यार मांगना नहीं होता, प्यार मेरा निज संस्कार है, इट्स माय ओरिजिनल कलर, प्यार। चौथा हैप्पीनेस, सुख खरीदनी नहीं होती, खरीदते साधन है, खरीदते आराम है, खरीदते कंफर्ट है। हैप्पीनेस नहीं खरीद सकते, हैप्पीनेस संस्कार ऑफ द सोल है, तो सुख है संस्कार। फिर फिफ्थ है शक्ति, पावर। हर आत्मा पावरफुल है, वीक कोई भी नहीं है, शक्ति। फिर अगला संस्कार है ज्ञान, नॉलेज, विजडम। क्या सही है, क्या गलत है, कौन सा कर्म सही है, कौन सा नहीं है, सब पता है हमको, लेकिन उस पे इतने रंग चढ़ा देते हैं हम कि सही पता होते हुए भी सही निर्णय और सही कर्म नहीं करते। वायुमंडल का प्रभाव, संग के रंग का प्रभाव, लोग कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं, ये सारे प्रभाव आत्मा को अपने ज्ञान, अपने विजडम को यूज़ करने नहीं देते। और आखिरी संस्कार है आनंद, ब्लिस, सतोगुणी आत्मा। रिपीट करें, क्या वर्ड है? सतोगुणी आत्मा। सतोगुणी आत्मा मतलब आत्मा के 7 गुण हर आत्मा के हैं। ये सृष्टि पर हर आत्मा जो है उसके ये 7 गुण हैं, विच मीन्स हर एक वाइट है, कलर नहीं, मतलब वाइट मतलब प्योर। हर एक वाइट है, लेकिन हर एक के ऊपर ऑन दिस जर्नी क्या हुआ? अलग 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 दाग, लेकिन हर एक प्योर है, हर एक वाइट है। ये हमेशा याद रखना है। कितने भी दाग लगे हों किसी के ऊपर, आप याद रखना वो ओरिजिनल वाइट है। आपका उसके तरफ देखने का नज़रिया चेंज हो जाएगा, आपसे निकलती हुई उसको वाइब्रेशन चेंज हो जाएगी, सब बदल जाएगा अगर हमें याद रहे कि ओरिजिनली हर आत्मा प्योर है, पीसफुल है, शांत है, प्रेम स्वरूप है, लवफुल है, हैप्पी है, सुख स्वरूप है, पावरफुल है, शक्ति स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, नॉलेजफुल है, आनंद स्वरूप है, ब्लिसफुल है, सतो गुणी आत्मा। तो कौन से 5 संस्कार थे हर आत्मा के? पहला पास्ट लाइफ। तो अब आप 2 लोगों को देखो जो एक घर में रहते हैं, अगर आप साथ साथ 2 वाली कुर्सी पे दोनों चेक करो, दोनों इस समय एक रिश्ते में हैं, एक घर में रहते हैं, लेकिन इससे पहले दोनों कहाँ थे? इससे पहले दोनों कहाँ थे? दोनों का पास्ट अलग अलग है। 2 लोगों की शादी होती है, इट्स लाइक 2 आत्माओं की शादी हो रही है। वो तो इस जीवन में भी 25-30 साल पहले अलग अलग वायुमंडल में रहकर आए हैं, लेकिन उससे पहले 100 साल, उससे पहले 100 साल,
उससे पहले 100 साल कितने अलग अलग संस्कार, और अब वो दोनों ने इकट्ठे रहना है। और फिर एक दूसरे के संस्कार एडजस्ट करते हुए, एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा चेंज करते हुए कर ही रहे थे, तो 1-2 सालों के अंदर उनके घर तीसरी आत्मा आती है। किस किस के घर में है तीसरी आत्माएं? हाँ, किस किस के बच्चे बिल्कुल आपके जैसे हैं, बिल्कुल आपके जो संस्कार वही उनके संस्कार, कुछ डिफरेंट नहीं। ऐसा होता है? नहीं होता। कुछ संस्कार आपके जैसे होंगे, कुछ संस्कार थोड़े अलग होंगे, और कुछ संस्कार तो बिल्कुल अलग होंगे, राइट? एंड अगर आपके 2 बच्चे हैं तो उनके भी संस्कार एक दूसरे से बिल्कुल अलग होंगे, और हम बिना बात के कंफ्यूज होते रहते हैं, ये अलग क्यों है, अलग क्यों है? क्योंकि हमको ये याद नहीं है कि ये आत्मा है, बच्चा नहीं है। दैट इज़ वाई जस्ट नोइंग कि हर एक आत्मा है, हर एक अपनी जर्नी पर है, हर एक अपनी जर्नी पर अपने साथ संस्कार और कर्म लेकर आया है। जीवन जीना बहुत आसान हो जाता है, लोगों को समझना बहुत आसान हो जाता है, आई हुई परिस्थिति को समझना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन अगर हम ये नहीं जानते, या जानते हैं लेकिन याद नहीं रखते, तो हम कहते हैं मेरा बच्चा ऐसे क्यों है, मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ। आत्मा है, पूर्व कर्म लेकर आई है, बहुत सारे अच्छे कर्म करके आई है, कभी कभी कुछ गलती भी करके आएगी, तो गलती जो की होगी उसका भी परिणाम आएगा ही, इकट्ठे मिलके सॉल्व कर लेंगे उसको। लेकिन चिंता, मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मेरा बच्चा, मतलब इतना मैंने ध्यान रखा, उसके साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता। आपने ध्यान रखा, लेकिन आपको तो सिर्फ इतने ही सालों की कहानी पता है ना। आत्मा की कहानी कितने सालों की है? आपको उसका सिर्फ यही एपिसोड पता है। आप इस कॉस्ट्यूम में आए, इट इज़ 1 एपिसोड ऑफ द टीवी सीरियल। कहानी बहुत लंबी है, पहले भी कहानी थी इस एपिसोड से पहले, इस एपिसोड के बाद भी कहानी है। ये सिर्फ एक एपिसोड चल रहा है। इस एपिसोड को अच्छा कर लो, अगला वाला अपने आप अच्छा हो जाएगा। लेकिन पिछले एपिसोड में कुछ करके आए थे, यहाँ और उलझा देंगे, फिर हम फिर मिलेंगे, फिर कहानी और उलझी होगी। तो जब ये याद होता है तो उस एपिसोड को हैंडल करना बहुत इजी है, लेकिन याद नहीं होता तो हम कहते ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है, एंड देन वी डोंट प्ले आवर पार्ट राइट। वी डोंट प्ले आवर पार्ट राइट। तो हर एक आत्मा के पास ये 5 संस्कार हैं, लेकिन हर एक आत्मा अपने जर्नी पर अलग अलग संस्कार लेकर आई है, और इसीलिए हम रहेंगे इकट्ठे, लेकिन हमारे संस्कार एक दूसरे से बिल्कुल कैसे होंगे? थोड़ा अच्छे से बोलो वो वर्ड, गलत नहीं। हाँ वही, गलत नहीं। अब अगर कोई आत्मा एक ऐसा संस्कार लेकर आई है जो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है, किसी के अंदर डर लगने का संस्कार है, कंफर्टेबल नहीं है, किसी के अंदर चिंता करने का संस्कार है, किसी के अंदर छोटी छोटी बातों पे रोने का संस्कार है, किसी के अंदर डोमिनेट करने का संस्कार है, किसी के अंदर मैनिपुलेट कर, बहुत सारी वैरायटी है हमारे पास संस्कारों की। लेकिन मूल रूप से वो आत्मा कैसी है? इसका मतलब ऊपर लगे हुए दाग के कलर की तो बहुत वैरायटी है, लेकिन दाग मेरी नेचर नहीं है, ये पहले याद रखना है। दाग मेरी नेचर नहीं है, दाग उनकी नेचर नहीं है, ये सिर्फ ऊपर से लगा हुआ दाग है। अब अगर मैं दाग को ही रिपीट करती रहूँगी, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, तो वो दाग क्या होता जाएगा? जैसे एक दाग है और मैं उसको ही रिपीट करती रहूँ, तो वो दाग क्या होता जाएगा? वो संस्कार और बढ़ता जाएगा। तो राजयोग हमें एक बहुत पावरफुल टेक्निक सिखाता है, वो दाग को रिपीट करने की जगह उस दाग का ऑपोजिट जो ओरिजिनल संस्कार है, आप उसको रिपीट करना शुरू करो। तो अगर मेरे पास गुस्से का संस्कार है, उसका ऑपोजिट ओरिजिनल संस्कार कौन सा है? शांति। तो बार बार कहने की जगह ये बहुत गुस्सा करते हैं, ये बहुत गुस्से वाले हैं, ये गुस्सा ही करते रहते हैं, इनका गुस्सा तो बढ़ता ही जा रहा है, हम क्या कर रहे हैं? उस दाग को हम क्या कर रहे हैं?
हम बढ़ाते जा रहे हैं, उसको पक्का करते जाते हैं, और दोहराने से हम अपने ऊपर भी वो दाग लगा रहे हैं, अपने ऊपर भी हम दाग लगा रहे हैं। तो राजयोग में परमात्मा में बहुत सुंदर विधि सिखाते हैं जो इतना कमाल का काम करती है, बिल्कुल कि वो गुस्से वाला है बोलने की जगह हम रिपीट करना शुरू कर देते हैं, उनका जो ओरिजिनल संस्कार है उसको रिपीट करते हैं, क्योंकि उसको रिपीट करेंगे तो वो बढ़ता जाएगा, वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो गुस्से का ऑपोजिट कौन सा संस्कार है? शांत। वो शांत स्वरूप आत्मा है। बोलें जरा, पीसफुल सोल। सामने वाला शोर मचा रहा हो जोर जोर से, इतना शोर मचा रहा हो जो अड़ोस पड़ोस सबको सुनाई दे रहा हो, आप अपने मन में सिर्फ एक ही गाना गाना। वो कौन है? बोलो बोलो, इजी है, इतना मुश्किल नहीं जितना लग रहा है। क्या बोलेंगे अंदर से? सिर्फ देखो, दोनों हाथ ऐसे रखो, 1 मिनट, लेफ्ट हैंड पे उनको रखो और आप विजुअलाइज करो वो बहुत शोर मचा रहे हैं इस समय। इस समय जब वो बहुत शोर मचा रहे हैं, वो आत्मा अपने शांति के संस्कार से क्या हो चुकी है? डिस्कनेक्ट हो गई। तो बहुत ज़ोर से शोर मचा रहे हैं। अभी हम तो ठीक थे ना, राइट? हमारे पास तो चॉइस थी, लेकिन हम उनके गुस्से के क्या आ जाते हैं? प्रभाव में आ जाते हैं। गुस्से का संस्कार थोड़ा सा हमारे पास भी है। उन्होंने जब अपना एक्टिवेट किया तो हमने भी क्या कर दिया? बस सिर्फ ये ध्यान रखना है, जब वो गुस्से वाला बटन दबाएंगे तो हमें कौन सा वाला दबाना है? अब हम कैसे शांत रहें? उस टाइम इतना इजी नहीं होता। तो सिर्फ लाइन याद रखनी है और उसको मंत्र की तरह दोहराते जाना, दोहराते जाना, दोहराते जाना कि सबसे पहले बोलो मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। पहले तो अपने को ठीक करो, है ना? दूसरों को आग से निकालने से पहले खुद को पहले बचाना पड़ता है। खुद ही लग गया तो वो भी गए, हम भी गए फिर। तो मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, ये शांत स्वरूप आत्मा है। बोलते जाओ, इधर से नहीं बोलना उनको, इधर से मत बोल देना आप शांत स्वरूप आत्मा हो। बिल्कुल छोटी सी गलती कर भी नहीं करना, फिर उसके बाद इतना सुनना पड़ेगा आपको, फिर उसका रिस्पॉन्सिबल आप। लेकिन यहाँ से यहाँ का असर उतना नहीं होता। सबसे ज़्यादा असर पता है कहाँ का होता है? यहाँ। ये एक कम्युनिकेशन है जो हम यूज़ नहीं करते हैं। हमें यहाँ से बातें करने की ज़्यादा आदत। यहाँ से करें। आप जो यहाँ से बोलेंगे ना वो सीधा जाता है उधर, सीधा। जो यहाँ से बोलेंगे वो यहाँ तक जाता है, फिर उसके बाद उसके संस्कार के थ्रू वो फिल्टर करता है, फिर उसको जिस तरह से समझना होता है वो समझ लेगा। लेकिन जब आप यहाँ से बोलेंगे ना वो सीधा जाता है। यहाँ से बोलना इज़ लाइक मेडिसिन, और यहाँ से बोलना इज़ लाइक अंदर इंजेक्ट, सीधा सिस्टम में गया, कोई रोक ही नहीं सकता उसको। तो मन से प्यार से बोलते जाना, ये शांत स्वरूप आत्मा है, ये शांत स्वरूप आत्मा है। आप इसको करके देखिएगा सिर्फ एक बार। अब आप जब वो दोहरा रहे होंगे, पहले कौन बच जाएगा? अगर हम वो नहीं बोल रहे होंगे तो हम क्या बोलेंगे? ऐसे बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, जब देखो ऐसे ही करते रहते हैं, तो हमारे माइंड का गाना गाना शुरू हो जाएगा। इवन अगर हम यहाँ से चुप रहे, यहाँ तो वही वाला गाना चलेगा ना, कितना करो तो भी ऐसे ही सुनने को पड़ता है, फ़ायदा तो कुछ है नहीं इस घर के लिए करने के लिए, आके चिल्लाना है। अरे हमारा गाना भी तो बहुत अच्छा चलता है अंदर। लेकिन ये वाला जो हमारा गाना चल रहा है, ये इनके गुस्से को क्या करेगा? और बढ़ाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव शब्दों में है। हम भले यहाँ से चुप हैं, लेकिन हम भी यहाँ नेगेटिव हैं। चाहे हम रो रहे हैं अंदर मन में, चाहे हम चिल्ला रहे हैं मन में, है तो नेगेटिव ही। नेगेटिव और नेगेटिव क्या क्रिएट करेगा? नेगेटिव और नेगेटिव क्या क्रिएट करेगा? और नेगेटिव क्रिएट करेगा। तो वो गुस्से में नीचे गए थे, हम भी या तो शोर मचा के या मन से रोके हम भी नीचे जाते हैं, और जब हम भी नीचे जाते हैं वो एनर्जी उधर जाती है, वो भी नीचे जाता है। तो सिर्फ जब हम ये याद करना शुरू करते हैं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, हम नीचे नहीं जाते हैं। ठीक है? हम यहाँ रहेंगे, और यहाँ रह के बोलते रहेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? थोड़ा सा और ऊपर हो जाएंगे। और जब हम ऊपर हो जाएंगे तो हमसे कौन सी वाइब्रेशन उनको जाएगी? ये। और वो उस अग्नि को क्या करेगी? इजी है? इजी है? कौन सा ज़्यादा इजी होता है?
वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वो ये है ना, वो है ना, वो है, वो है, ये बोलना ज़्यादा इजी है या वो शांत स्वरूप आत्मा है वो ज़्यादा इजी है? कौन सा ज़्यादा इजी है बोलना? इजी है, सिर्फ बहुत टाइम से बोला नहीं, याद करना पड़ेगा, अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा, गलती करने के बाद फिर से दोहराना पड़ेगा, थोड़े दिन में आदत पड़ जाएगी। कर लें? रेडी? करें? तो जो भी आपको संस्कार सामने से दिखेगा, आपको उसमें से 7 क्वालिटीज़ में से एक ओरिजिनल चूज़ करना है। किसी को डर बहुत लगता है, वो शक्तिशाली आत्मा है। कोई दुखी रहता है, वो सुख स्वरूप आत्मा है। कोई अशांत रहता है, वो शांत स्वरूप आत्मा है। कोई कंफ्यूज्ड है, डिसीजन ही नहीं ले पा रहा, वो ज्ञान स्वरूप आत्मा है। उसको सब पता है क्या उसके लिए सही है, लेकिन ऊपर का क्लटर बहुत है, लेकिन है तो वो ज्ञान स्वरूप आत्मा ही है। कोई हर्ट जल्दी होता है, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं, रूडली बात करता है, वो प्रेम स्वरूप आत्मा है। तो जितने भी दाग हों, 7 ओरिजिनल कलर्स में से एक उठाना है संस्कार और उस आत्मा के लिए रिपीट करते जाओ। आपकी वाइब्रेशन आपको ऊपर उठाएगी, आपकी वाइब्रेशन उस आत्मा तक जाएगी, वो वाइब्रेशन उस आत्मा की शक्ति बनेगी। और हम सब के पास ये शक्ति है कि हम खुद के भी संस्कारों को बदल सकते हैं और हमारे पास ये शक्ति है कि हम दूसरे के संस्कार को भी बदल सकते हैं। यूज़ करेंगे ये पावर। और जब हम अपने और उनके संस्कारों को बदल रहे होंगे, इन द प्रोसेस घर का वायुमंडल क्या हो जाएगा? घर का वायुमंडल क्या हो जाएगा? सबसे इम्पोर्टेंट बात याद रखना, कभी भी हमारी ये बहुत डीप प्रोग्रामिंग हो गई है कि उनकी वजह से मुझे गुस्सा आया, उनकी वजह से मुझे रोना आया। ये जो बंधन हमने बनाया हुआ ना, जो हम अपने आप के मन की स्थिति को दूसरे के व्यवहार या परिस्थिति पे डिपेंडेंट करते हैं, इसको तो खैर आज यहाँ ही छोड़ के जाना है, क्योंकि वो सबसे बड़ा मिथ है, इतनी बड़ी भ्रांति है। ऐसा है, बुरा तो लगेगा ही, उसने ऐसा किया, गुस्सा तो आएगा ही। नहीं, उसने किया, लेकिन यहाँ क्या करना है वो मेरी चॉइस है चॉइस मेरी। यस, सामने वाला कोई भी गाना गा रहा हो, मुझे कौन सा गाना गाना है वो किसकी चॉइस है? वो किसकी चॉइस है? तो कभी कभी क्या होता है, कोई और गाना गा रहा होता है, नॉर्मल गाना भी, पड़ोसी के घर में भी अगर कोई गाना चल रहा होगा ना, आपको पता भी नहीं चलेगा, थोड़ी देर में आप वही गाना गा रहे होंगे। आप करके देखो, आपको पता नहीं चलेगा आप वो गाना गा रहे हो। थोड़ी देर के बाद मैं क्यों ये गाना गा रही हूँ, ये कहाँ से आया मेरे माइंड के अंदर? बिकॉज इट्स इन दी एयर, वो हवा में है। तो ध्यान रखें, हम दूसरों के गाने पिक कर रहे हैं। अच्छा वाला है तो गाते रहें, नहीं अच्छा वाला है तो रुकें और अपना गाना चूज़ करें। एंड जब आप अपना गाना बदलेंगे तो उस गाने का असर दूसरे पर होगा और दूसरा भी अपना गाना बदलेगा। अगर नहीं भी बदलता, आप अपने गाने को पकड़ कर रखें, लेकिन वाइब्रेशन का प्रभाव दूसरे पर पड़ता ही है। नहीं पड़े ऐसा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। 2 पौधे हैं, ऐसे उग रहे हैं, आपको किसको ग्रो करना है, किसको ख़त्म करना है, वो आपके हाथ में है कि आप पानी किस पे डालेंगे। तो एक उसके पास गुस्से का संस्कार है, दूसरा उसके पास शांति का संस्कार है। एक उसके पास डरने का संस्कार है, दूसरा उसके पास शक्ति का संस्कार है। एक उसके पास कंफ्यूज होने का संस्कार है, दूसरा उसके पास ज्ञान का संस्कार है। आपने किस पे पानी डालना है? हम किस पे पानी डाल देते हैं? हम खुद ही अपने परिवारजनों के गलत संस्कार पे हम ही पानी डालते हैं। पानी डालते हैं मतलब बढ़ावा देते हैं। कैसे बढ़ावा देते हैं? रिपीट कर करके जो उनका अनकंफर्टेबल संस्कार है उसको हम रिपीट करते हैं, मन में रिपीट करते हैं, वर्ड्स में रिपीट करते हैं, उसको हम अपनी घर की हवा में डाल देते हैं। उनके पास ऑलरेडी वो संस्कार था, हमारे वाइब्रेशन उसको रिपीट करते हैं, तो उनका संस्कार क्या हो जाता है? और सिर्फ हम नहीं करते ना। सो सपोज़ मेरे अंदर ये संस्कार है, वो संस्कार मेरे साथ हर जगह जा रहा है, तो मेरे फ्रेंड्स भी वही गाना रिपीट करते हैं,
मेरे कलीग्स भी वही गाना रिपीट करते हैं, मेरे नेबर्स भी वही गाना रिपीट करते हैं, मेरा परिवार भी वही गाना रिपीट करता है, तो मेरा वो वाला संस्कार क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। आप सिर्फ एक जने के एक संस्कार पे ये एक्सपेरिमेंट करके देख लो। पहले तो बढ़ना बंद हो जाएगा वो पौधा, ठीक है ना? पहले तो वो पौधा बढ़ना बंद हो जाएगा क्योंकि हमने उसको पानी देना बंद कर दिया, और फिर बिल्कुल पानी नहीं देंगे तो धीरे धीरे वो पौधा क्या हो जाएगा? वो ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास इतनी शक्ति है कि हम सिर्फ खुद का संस्कार नहीं बदल सकते, हम किसी का भी संस्कार बदल सकते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हर एक आत्मा के वो 7 संस्कार, मूल संस्कार हर आत्मा के पास है। जो आज दुनिया में युद्ध भी कर रहे हैं ना, उनको पूछो क्यों कर रहे हैं, तो कहेंगे शांति के लिए। वो कर तो शांति के लिए ही रहे। क्यों कर रहे हैं? शक्ति के लिए। दे वांट पावर। हर एक आत्मा वो 7 संस्कार अनुभव करना चाहती है, लेकिन यहाँ नहीं अनुभव कर रही तो बाहर ढूंढती है। इनको कंट्रोल करके मुझे शक्ति मिल जाएगी, इस देश के ऊपर जीत पाके मुझे शक्ति मिल जाएगी। हम बाहर वो 7 संस्कार ही ढूंढ रहे हैं सिर्फ। लेकिन जैसे ही हम उसको मेडिटेशन से अभ्यास करके अपने अंदर जागृत कर लेते हैं, वो हमारा जीवन जीने का तरीका बन जाता है। हर एक को ये 7 चाहिए, हर एक को शांति चाहिए, खुशी चाहिए, प्यार चाहिए, एवरीबडी वांट्स इट। बट ये वो 7 संस्कार हैं जो बाहर नहीं मिल सकते कहीं से भी। आप शक्ति कहीं से भी नहीं ला सकते, टू एक्टिवेट इट इन योर सेल्फ। तो सबसे पहली चीज़ हम इसको मेडिटेशन से बढ़ाते हैं। दूसरा चीज़, जब आप खाना बना रहे हैं, कौन कौन खाना बनाता है अपने घर के लिए? आप उस रसोई में खाना बनाते हुए ये संस्कारों का उच्चारण करते जाओ, डालते जाओ उस गाने को खाने के अंदर। कर सकते हैं इतना खाना बनाते हुए? क्या बोल सकते हैं? हर एक शांत स्वरूप आत्मा है, नाम लो उनका। और जिसके अंदर कोई स्पेसिफिक, जैसे अगर आपके घर के अंदर किसी के अंदर आयरन की कमी है, तो आप खाने में आयरन बढ़ाने वाली कोई चीज़ डालेंगे या नहीं डालेंगे? डालेंगे ना। किसी के अंदर कैल्शियम की कमी है तो आप उसकी चीज़ डालेंगे ना। तो किसी के अंदर शांति की कमी है, खाने में डालो। घर में प्यार की कमी है, खाने में डालो। कर सकते हैं, क्योंकि जैसा अन्न होगा वैसा, जैसा अन्न से तन तो लाइन है ही नहीं, लाइन है जैसा अन्न से मन होता है। उस पावर को यूज़ करो। भारत को ही पता है सिर्फ ये लाइन, बाकी लोग तो सिर्फ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट उसी में अटक गए सिर्फ। वो इम्पोर्टेंट है, ऐसे थोड़ी है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन द लाइन इज जैसा अन्न वैसा मन। यूज़ दैट पावर। रसोई से सारा काम होता है। लेकिन ध्यान रखना है, आजकल तो हमें पता ही नहीं है हम कहाँ कौन से संस्कारों वाला खाना खा लेते हैं। 30 साल पहले हम सिर्फ घर का ही खाना खाते थे। बाहर जाते थे तो घर से खाना लेके जाते थे। याद है आपको? डब्बा लेके जाते थे अपन, याद है? बस वो यू टर्न ले लेते हैं थोड़ा सा। अन्न का ध्यान रखें, मन का ध्यान अपने आप हो जाएगा। आप कितनी भी मेहनत कर लें, आप कहीं जाके दूषित खाना खा लें। दूषित मतलब जिसमें चिंता आ गई किसी की, जिसमें डर आ गया किसी का, जिसमें आपका सारा पुरुषार्थ खत्म हो जाएगा वो खाना खाने के बाद। फिर मेहनत करनी पड़ेगी अगले दिन से, फिर से स्टार्ट। इतना एक इंजेक्शन की तरह जाता है अन्न से वाइब्रेशन। जो बनाने वाले की मन की स्थिति, वो खाने वाले की मन की स्थिति। इतना हमें एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट है कि डायरेक्ट सोच भी जाके वहाँ ट्रांसफ़र हो जाती है। इसलिए आपके घर में जो खाना बना रहा है, सबसे पहले वो खुश रहना चाहिए। उसका मूड खराब नहीं होने देना। उसका मूड खराब हो गया तो सबका खराब होगा उसके बाद। और अगर आप खाना बना रहे हैं और आपका मूड खराब है तो आप खाना बनाना नहीं, पहले 5-10 मिनट बैठो, अपने मूड को ठीक करो, फिर खाना बनाने जाना। जैसे भारत में हमें बचपन से सिखाते हैं ना, रसोई में स्वच्छता बहुत होनी चाहिए। चप्पल पहन के हम रसोई में नहीं जाते, नहाए बिना हम रसोई में नहीं जाते, रसोई को साफ करते हैं। बस मन को साफ करे बिना रसोई में नहीं जाना। कोई बात आपको बुरी लगी, आपका मन रो रहा है, लेकिन फिर भी आप खाना बना रहे हैं, पर उसने ऐसा बोला क्यों, उसने ऐसा किया क्यों, ऐसा थोड़ी करना। प्लीज़ खाना नहीं ऐसा बनाना। इससे अच्छा उस दिन खाना नहीं खाना।
कुछ नहीं होगा, खाना नहीं खाएंगे, लेकिन ऐसा वाला खाना खाएंगे उसके बाद सबका मन रोने लगेगा वही गाने के साथ। इतना पावर है। इस पावर को यूज़ करना है दूसरी दिशा में जाने के लिए। तो खाना बनाने के टाइम सबसे पहले तो रसोई में कुछ चलना चाहिए, कोई भजन मंत्र जो आपके परिवार को अच्छा लगे, हाँ या नहीं, क्योंकि पूरा टाइम तो हम यहाँ ध्यान नहीं रख सकते 1-2 घंटे के लिए, तो हमें एक एक्सटर्नल एड लगा के रखनी है। जैसे मंदिर गुरुद्वारे में चलता है प्रसाद बनाने के टाइम, राइट, चलता है कि नहीं चलता, तो वो क्या होता है, वो खाना एनर्जाइज हो जाता है, क्योंकि वो वाले शब्द सारे खाने के इर्द गिर्द चल रहे हैं, तो वो लगा के रखना है। लेकिन साथ साथ यहाँ भी ध्यान रखना है, फ़ोन पे बात नहीं करनी खाना बनाने के टाइम, क्योंकि आजकल वो कान में लग जाता है, पॉकेट में फ़ोन है, इधर ना, 2 काम इकट्ठे हो जाते हैं, बातें भी कर ली, खाना भी बना लिया। ऐसा खाना खाना नहीं। आप ऐसा खाना खाएंगे, आप कितनी भी मेहनत कर लें उसके बाद शांति खुशी ये सब दूर दूर। फिर फ़ोन लगा के कुछ सुन रहे हैं और खाना बना रहे हैं, ऐसा खाना नहीं। इसीलिए बाहर खाना नहीं चाहिए, क्योंकि पता ही नहीं है वो किसने बनाया है, किस स्थिति में बनाया है, किस प्रॉब्लम में बनाया है और क्या करते हुए बनाया है। ये जो हमें शॉर्टकट काम लगता है ना, फटाफट खाना खा लिया बाजार से लेके, उसी का रिजल्ट हो रहा है बहुत कुछ, उसी का रिजल्ट हो रहा है। उससे चेंज करें और अपने घर में खाना नहीं, प्रसाद की तरह खाना बनाना शुरू करें। आपका घर बदल जाएगा, पूरा परिवार बदल जाएगा, आपके बच्चे बदल जाएंगे। आप सिर्फ कल से प्रसाद बनाना शुरू करें घर के अंदर, एंड यू सी, आप अपने आप को सिर्फ 3 महीने दें, लोगों की स्थिति बदल जाएगी खाने से। इतना प्रभाव होता है उसके अंदर। तो जो घर के अंदर कमी है किसी के अंदर भी संस्कार की, कड़छी घुमाते समय वो वर्ड्स बोलते जाइए कि हर एक शक्तिशाली आत्मा है, हर एक शांत है, हर एक खुश है, हर एक का शरीर स्वस्थ है, हमारे रिश्ते बहुत मजबूत हैं, इनकी और इनकी आपस में बहुत अच्छी बनती है, बजाय कि इन दोनों की बनती नहीं, ये बात भी नहीं कर रहे। ऐसा खाना बनाएंगे उसके बाद वो उतना जितना कर रहे थे उतनी भी बात करना बंद कर देंगे, क्योंकि वो खाने के थ्रू उनके पास जाएगा। कर सकते हैं? खाना कौन कौन बना रहा है पक्का करो, पक्का करेंगे। और जो नहीं बनाते वो खाना बनाने वालों को खुश रखेंगे, वो आपके घर के शक्ति स्तंभ है जो खाना बना रहे हैं। धन का इतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना अन्न का प्रभाव पड़ता है सबके ऊपर। धन के अमाउंट का प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन धन कमाने के तरीके का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि धन भी घर के अंदर एक वाइब्रेशन के साथ आता है और अन्न उस धन से खरीदा जाता है। तो 4 एनर्जीज हो गई, धन, अन्न, मन, तन। जैसा धन वैसा अन्न, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसा तन, और वैसा ही जन मतलब रिश्ते, और वैसा बना भाग्य। तो इसलिए हर एस्पेक्ट पे ध्यान रखना है। और फिर खाना बनाने के बाद 2 मिनट पूरे खाने के साथ रुकें, परमात्मा को याद करें और अपने परिवार के लिए कुछ शक्ति, जैसे पूरा खाना बनने के बाद ऊपर से क्या करते हैं, डालते हैं ना सब कुछ टेस्टी टेस्टी ऊपर से, और कुछ नहीं तो धनिया तो डालना ही ऊपर से, बस ऐसा फाइनल एनर्जी उस खाने पे ज़रूर डालनी है। मेरा घर स्वर्ग है, रिश्ते सबके बहुत मजबूत हैं, हर एक का मन बहुत शक्तिशाली है। ये फाइनल एनर्जी ज़रूर डालनी है खाना परोसने से पहले। और फिर अपने घर में रूल बना लेना है कि खाने के टाइम हमारे घर में फ़ोन और टीवी बंद रहता है, नहीं तो बनाने वाले की सारी मेहनत। आप सोचो हम क्या देखते देखते खाना खाते हैं, तो वो सारा कुछ जो हम देख रहे हैं वो सारे शब्द किसके अंदर जा रहे हैं, फिर खाने के अंदर। कर सकते हैं इसको, तो रूल बनाना अपने घर में। कितनी देर लगती है खाना खाने के अंदर, 10-15 मिनट करें आज से। वो तो आज के रात के डिनर से रूल होना चाहिए, फ़ोन टीवी बंद। कौन रेडी है करने के लिए? बहुत छोटी चीज़ें चाहिए शांति और खुशी लाने के लिए घर में, लेकिन ये छोटी चीज़ें ही वो घर से ख़त्म कर रहे हैं उस चीज़ को। और ये आपके बच्चों के लिए भी नियम बनना चाहिए। बच्चों को थोड़ा सा
स्ट्रिक्ट होकर पालना शुरू करना करें। हर चीज़ उनको उनकी मर्जी से करने देते हैं, तो बच्चों और बड़ों में फ़र्क क्या रहा फिर? उनको थोड़ी पता है कौन सी बात सही है कौन सी नहीं है। वो वैसे भी इस समय की दुनिया के प्रभाव में चल रहे हैं। तो नियम बनाएं कि नो मीन्स नो, नहीं चलेगा खाना खाने के टाइम, मतलब नहीं चलेगा। ये जो हम उनको नहीं बोलते ना ज़्यादा, उसकी वजह से उनको नहीं सुनने की ताकत नहीं रही है अभी। और फिर जीवन जब नहीं बोल देता ना किसी चीज़ के लिए, तो फिर वो न सुनने की ताकत नहीं होती, तो यहाँ पे फिर डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो थोड़ा सा उनको भी झुकने की आदत डालनी पड़ेगी, ना सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और फिर जैसे ही खाना खाने वाले हैं, अभी तो खाना बनाने वाले ने संकल्प डाले हैं सारे, अब खाना खाने वाले ने अपने अपने डालने हैं, अपने अपने डालने हैं। लाओ थाली अपने सामने रखो यहाँ हाथ पे, और ये खाने में भी करना है और पानी के साथ भी करना है। खाना खाने से पहले जो आपको संस्कार क्रिएट करना है, जो अपने अंदर कमी महसूस होती है, तो खाने को देखते हुए मैं शक्तिशाली आत्मा, मैं शांत स्वरूप आत्मा, मैं सुख स्वरूप आत्मा, मेरा शरीर स्वस्थ निरोगी है, मेरा हर रिश्ता मजबूत है, सफलता मेरे लिए निश्चित है। ये करके आप खाना खाएंगे और परमात्मा की सारी शक्तियाँ इस खाने के अंदर है। बचपन से सीखा था, खाना खाने से पहले क्या करना है, क्या करना है? परमात्मा को याद करना है, शुक्रिया करना है, अपने संकल्प बोलने हैं। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा अन्न हुआ वैसा मन हुआ। तो जैसा अन्न होता है वैसा मन होता है, और जैसा हम सुनते पढ़ते देखते हैं वैसी सोच बनती है। तो एक तरफ से मेडिटेशन किया और दूसरी तरफ से घंटों घंटों फ़ोन और टीवी के साथ रहे, इट विल नॉट वर्क। संग का रंग उधर से आ रहा है। आज अपने ऊपर अपने आप को एक गिफ्ट दें कि फ़ोन और टीवी जितना देखते हैं उसको पहले तो थोड़ा कम करते हैं, और फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसमें से देखते क्या है, क्वालिटी क्या है। क्वालिटी, गुस्सा अपना ख़त्म करना है लेकिन चीखने चिल्लाने वाले प्रोग्राम देख रहे हैं। अपने घर में सुख लाना है लेकिन दुखी होते हुए वाले सीरियल देख रहे हैं। तो कहाँ से सुख आएगा, कैसे हो सकता है? तो जो अपने अंदर ख़त्म करना है, पहले वो वाला कंटेंट लेना नहीं है, नहीं तो संस्कार चेंज होगा नहीं। जैसा हम सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, वो ही हम बनेंगे। तो जो हम सुनते, पढ़ते, देखते, खाते, पीते, ये 5 चीज़ों से संस्कार के ऊपर, मन की स्थिति पर असर आता है। कर लें अपने कंटेंट पे रिस्ट्रिक्शन थोड़ी सी, कौन रेडी वो करने के लिए? उसके बिना तो कुछ भी वैसे भी नहीं होने वाला, क्योंकि वो इतना बड़ा हमारे ऊपर संग का रंग का असर पड़ गया है। कर ले। ये ऐसे ऐसे जो बैठे रहते हैं ना, ये टाइम पास नहीं होता। ये ऐसे करना टाइम पास नहीं होता। ये करने से कंटेंट जाता है, ये करने से सोच बनती है, सोच व्यवहार में आता है, संस्कार बनता है, संस्कार से कर्म बनता है, कर्म से भाग्य बनता है, इस जीवन का भी और आगे का भी। और हमें लगा हम टाइम पास कर रहे थे, हम टाइम पास कर रहे थे। आज पूरे विश्व को पता चल गया है कि इसी टाइम पास की वजह से मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़े हैं। स्वीकार तो सबने कर लिया, बदल नहीं रहे अभी भी, लेकिन उस बात को हम करेंगे तो बच्चों के अंदर करने की ताकत आएगी। उनको मत बोलना अभी करने के लिए, वो तो पैदा ही उस गैजेट के साथ हुए हैं। एडिक्शन जितनी कम उम्र में शुरू होती है उतनी वो गहरी होती है। उनकी जल्दी शुरू हुई, अपनी तो देर से शुरू हुई थी, तो भी एडिक्टेड है हम। वो तो स्कूल में ही एडिक्टेड हो गए, और जो अभी पैदा हो रहे हैं वो तो गर्भ से ही एडिक्टेड है। येस, इट्स अ वेरी रिस्की थिंग। उनकी तो कोडिंग, उनकी ब्रेन की डेवलपमेंट ही उसके साथ ही हुई है। उनको तो पता ही नहीं है उसके बिना भी कैसे होता है, क्योंकि वो है ही नहीं सिस्टम के अंदर उधर। उनको तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए, लेकिन हमारे पास शक्ति है। जैसा घर का वायुमंडल बनाएंगे
जैसी चीज़ें घर में करेंगे, मोल्ड करना भी किसी को बहुत ईजी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट गिफ्ट अपने आप को आज ये देनी है कि हमें मेडिटेशन को अपने जीवन का हिस्सा बनाना है। कुछ साल पहले तक वो हमारी चॉइस थी, हाँ पसंद है तो करो, नहीं है तो छोड़ दो। अभी चॉइस नहीं है। वो एक ही तरीका है जिससे यहाँ की शक्ति क्या की जा सकती है, बढ़ाई जा सकती है। वो एक ही तरीका है जिससे वायुमंडल के प्रभाव से हम बच सकते हैं। वो एक ही तरीका जिससे हम वायुमंडल पे प्रभाव डाल सकते हैं। यहाँ की बैटरी को चार्ज करने का और कोई तरीका नहीं है। तो हर घर में एक जना भी अगर सीखना शुरू करता है ना, तो एक से दूसरा से तीसरा सबको वो शक्ति मिलती है। सीखेंगे? सीखेंगे? टाइम है आपके पास? टाइम है आपके पास? हमेशा बोलो मेरे पास बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। क्योंकि यहाँ का परिवर्तन लाएंगे तो सिर्फ आपका जीवन नहीं बदलेगा, आपके आसपास जो है उनका बदलेगा, और आपके आगे के जीवन में भी अलग संस्कार और कर्म जाएंगे। पिछले कुछ सालों में जो हमने किया, सबसे बड़ी गलती थी टाइम नहीं मेरे पास अपने लिए। सुबह सुबह ऐसे कौन बैठ सकता है? उसी का रिजल्ट हुआ जो हुआ सारा ये। बाहर की साधनों की दुनिया में इतना उलझ गए कि अपनी साधना ही छोड़ दिए। साधन भी यूज़ करने हैं, लेकिन साथ साथ साधना भी करनी है। तो बाह्य कंफर्ट भी आएगा, लेकिन अंदर सुकून भी तो आना चाहिए। सामान आ गया और सुकून खत्म हो गया, तो ऐसे सामान को एंजॉय कैसे करेंगे हम? फिर कर सकते हैं उसके बाद उसको एंजॉय? कर नहीं सकते। तो साधन और साधना दोनों चाहिए। लेकिन साधन का माने में इतने बिजी हैं कि साधना नहीं करने, ये हमने अपने आप के साथ तो धोखा दिया ही दिया, बच्चों का नुकसान कर दिया। तो इसलिए हम शुरू करेंगे। कौन शुरू करेगा अपने घर में? मैं। हर अच्छी चीज़ में उंगली पहले अपने ऊपर रखनी है। कौन करेगा? मैं। तो ये हमें सीखना ही है। भारत से दूर बैठे हैं, लेकिन भारत की जो संस्कृति है वो सारी चीज़ें हमें सीखकर अपने घर में लानी है। अपने घर से हमें औरों को भी सिखानी है। फिर सीधा होकर बैठें। मेडिटेशन में जो फर्स्ट स्टेप होता है वो यहाँ भ्रिकुटी के बीच आत्मा को विजुअलाइज करेंगे। जस्ट अ पॉइंट ऑफ लाइट पीछे की स्क्रीन पे आपको दिखेगा। ऑफ कोर्स आप जब सैटरडे संडे आएंगे तो आप इसको अच्छे से सीखेंगे। अभी सिर्फ हम 2-3 मिनट के लिए इसको करेंगे कि सीधा होकर बैठकर, ये शरीर है मेरा और मैं कौन हूँ? आत्मा यहाँ। और राजयोग अर्थात पहले आत्मा का चिंतन, और फिर आत्मा को उस निराकार परमात्मा से कैसे कनेक्ट करना है ताकि परमात्मा की शक्तियाँ मुझ आत्मा के अंदर भर जाएं। वो है राजयोग, जो सबसे श्रेष्ठ है, उससे कनेक्शन करना है। तो पहले यहाँ लेकर आए ध्यान को और देखें भ्रिकुटी के बीच चमकता हुआ सितारा। देखते रहें और साथ साथ संकल्प करें, मैं शक्तिशाली आत्मा अपने परिवार का शक्ति स्तंभ हर परिस्थिति में अचल, अडोल, एकरस, एकाग्र, ये मेरा संस्कार है, ये मेरा स्वभाव है। मैं शांत स्वरूप आत्मा
कोई कैसा भी व्यवहार करे, शांति मेरा संस्कार है, प्रेम मेरा संस्कार है, दुआएं देना मेरा संस्कार है। मैं अपने परिवार का शक्ति स्तंभ, सर्वशक्तिवान परमात्मा कल। देखिए अपने आप को मैं आत्मा, निराकार परमात्मा की शक्तियों के नीचे, जैसे सूर्य की किरणें हमारे ऊपर पड़ती हैं, इसी तरह सर्वशक्तिवान परमात्मा की किरणें, उनकी शक्तियाँ मुझ आत्मा में भरती जा रही हैं। सर्वशक्तिवान परमात्मा की मैं संतान, सर्वशक्तिवान परमात्मा सदा मेरे साथ, वो मेरे साथ है, वो मेरे साथी हैं। असंभव संभव है। सिलेक्ट करें अपने परिवार में कोई एक सदस्य, एनी वन फैमिली मेंबर, जिन्हें आज से हमने विशेष कोई एक शक्ति देनी है, और उनको इस समय सामने लेकर आए, जस्ट एज अ पॉइंट ऑफ लाइट। वो आत्मा है एक लंबी जर्नी पर, अपने साथ अपने संस्कार और कर्म लेकर आए हैं। उनको शक्ति देना, उनके कर्मों के हिसाब किताब को चुकतू करने में मदद करना, ये मेरा कर्तव्य है। लेकर आए सामने और उनके लिए वो संकल्प क्रिएट करें। परमात्मा की शक्ति उस आत्मा के साथ, परमात्मा की शक्ति मेरे परिवार के हर सदस्य के साथ, और मेरा घर का वातावरण परमात्मा की शक्ति की वाइब्रेशंस मेरे घर के वायुमंडल में। मेरा घर स्वर्ग है। तीन बार अच्छे से मन में इसको रिपीट करें। मेरा घर स्वर्ग है। मेरा घर स्वर्ग है। आज रात का भोजन पहले परमात्मा को याद करके फिर अपने संकल्पों की ऊर्जा से फिर शांति में ग्रहण करेंगे। आज से मैं आत्मा जो सुनती हूँ, पढ़ती हूँ, देखती हूँ, खाती हूँ,
पीती हूँ वो शुद्ध है। मेडिटेशन मेरे लिए नेचुरल है, मेरे जीवन का हिस्सा बन चुका है। God be in my head and in my understanding. Dans mes yeux sois Dieu, et dans